बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय, स्वामी राम देवानंद दादा गुरु महाराज की जय, पंडित पिक्चर जी परदादा गुरु महाराज की, सर्व संतों की जय हो, सर्व भक्तों की जय हो, सभी धर्मी पुरुषों की जय हो, श्री काशी धाम की जय, श्री शुरानी धाम की जय, श्री करौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सच जब तक परमात्मा की प्यारी आत्माएं जुड़ती है तब तक मंगलाचरण कर लेते हैं। सतगुरुदेव जी जय हो। गरीबदास जी महाराज की, स्वामी राम देवानंद जी दादा गुरु महाराज की जय, निश्चितानंद परदादा गुरु महाराज की जय। सच गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, शर नर मुनि जन साधवा संतों सर्वस्दी नहीं, सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम, आगे पीछे मधुवे तिनको जा कुर्बान, नराकार निर्विष्णम काल जाल भय भंजनम, निर्लेपम निज नियगुणम अकल अनुवेशन धुनम, सोहम सुरति समापतम सकल समाना निरतिल, उज्ज्वल हिरंबर हरदा में बेपरवा अथा है वार पार नहीं मध्यतम, गरीब जोश मृत सिद्ध हुई गणनायक गलताना, करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना, आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा, चरण कमल लोलाऊं आदि अंत करूं सेवा, परम शक्ति संगीतम ऋषि दाता सोई, अविगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही, जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी, तन मन अर्पुं शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी, शुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा, शीश मुख गावे पूजे आदि गणेशा, इंद्र कुबेर शरीका वरुण धर्मराय ध्यावे, सुमरत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे, 33 कोटि आधारा ध्यावे सहस 88, उतरे भव जल पारा कटिए यम की फांसी, 33 कोटि आधारा ध्यावे सहस 88, उतरे भव जल पारा कटिए यम की फांसी। सच्चाई बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर श्री संत रामपाल जी महाराज की जय। परमात्मा की प्यारी आत्मा कानपुर श्री रामचंद्र दास के विषय साहिब दास का मोबाइल नंबर है 8810898272। भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विश्राम पुस्तक है। इसमें संत रामपाल जी सभी केसों का जजमेंट दिया हुआ है। इसमें छुड़ानी धाम कांड से लेकर बरवाला कांड तक का पूरा काला चिट्ठा दिया हुआ है। इसमें तिमिर दूत पवन तक संजय तक जैसे गद्दारों का पूरा काला चिट्ठा दिया हुआ है। शुक्राम जी के सच साहिब, ओम प्रकाश दास के सच साहिब, भगत ये लिंक शेयर कर दीजिए ग्रुपों में और लिख के भी डाल दीजिए। और इसमें सारे केसों का जजमेंट दिया हुआ है। और भगत भाइयों, एक गद्दार सजूसड़ के द्वारा परमात्मा ने लिखवाई थी पुस्तक। अब ये पुस्तकों को जला देगा। जो भी इसके पास पुस्तकें बची वो सब जला देगा। और उन पुस्तकों में लगभग 9.5 लाख रुपए परमात्मा के आशीर्वाद से प्रवेश दास जी का खर्च हुआ था, जो हिमाचल प्रदेश थे। और अब ये जो है काल का दूत इन पुस्तकों को जला देगा। और क्योंकि अपने आप को सरेंडर कर लिया। तो ये ज्ञान अमृत शरण का विश्राम पुस्तक है। आप इसकी PDF हम लोगों से प्राप्त कर सकते हैं। और कुछ भगत भाई बहनों की पुस्तकें हैं तो वहाँ से पुस्तक भी आप ले सकते हैं। जजमेंट की फाइलें सब है, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। भगत भाइयों, बंदी छोड़ श्री संत रामपाल जी महाराज, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 10/4/2026 को हिसार जेल से बाहर आए। आने के बाद वैसे किस तरह से बाहर आए आप लोगों को सब पता है। और जेल से आने के बाद संत रामपाल जी महाराज के जो वीडियोस वगैरह आ रहे हैं, ऐसा कहा जाता है क्योंकि देखिए, विश्व के जो अन्य धर्म गुरु हैं वो खुलकर अपने चेले चपेटों के साथ बैठते उठते हैं। आप उनको कहीं भी देख सकते हो जाते आते, ईश्वरदास जी साहब। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जब से जेल से बाहर आए हैं, संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों से सार्वजनिक तौर पर नहीं मिल सकते। यही प्रतिबंध इन्होंने 2008 में लगा रखा था।
और उससे ज़्यादा कड़ा प्रतिबंध वर्तमान समय लगा रखा। नेता, मंत्री, सांसद, विधायक, पुलिस प्रशासन, कबड्डी खेलने वाले लड़के, वो सब मिल सकते हैं संत रामपाल जी महाराज से, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के नाम के शिष्य नहीं मिल सकते हैं। और संत रामपाल जी महाराज भी नहीं कह रहे हैं कि नहीं भाई ये गलत बात है, हम तो परमात्मा हैं, हम तो सदगुरु हैं, आप इस तरह प्रबंध क्यों लगा रखे हैं कि आप माफी मांगो। पीला पर्चा वही सेम सतलोक आश्रम बरवाला के नाम से निकल रहा। सतलोक आश्रम बरवाला के नाम से पीला पर्चा निकाला गया। तिमिर दूत पवन ठग, संजय ठग के नाम से आदेश निकाला गया कि 3 मई 2026 तक अपना अपना माफीनामा लेटर लिख दे। बहुत संगत अपना माफीनामा लेटर लिखने के लिए जाने लगी, क्योंकि परमेश्वर ने एक बाणी बोल दी, ये सब खेल हमारे किए और हमसे मिले तो निश्चित ही है। यानी कि संत रामपाल जी महाराज ने 1994 से लगाकर 2026 तक जो सत्संग सुनाया, जो बरवाला कांड में दुखड़ा सुनाया, और सच्चा भगत जी, और जो संत रामपाल जी महाराज ने 2008 से लगाकर 2014 तक सत्संग के माध्यम से जो हमें आपको चेतावनी दी थी, हर प्रकार की चेतावनी दी थी, वो सब बेकार हो गया। बस सारे खेल हम ही ने किए, हमसे मिले तो निश्चय जी। वीरेंद्र जी ने गद्दार शशभूषण को फोन किया और कहा कि अगर गुरुजी कह दे 5 महिला एक बच्चे की हमने हत्या की तो मान लोगे? बोले हाँ, हम वो भी मान लेंगे। परमेश्वर जीवन दान देता है, पर किसी का जीवन लेता नहीं है। तो ये देखिए परमेश्वर ने दिखाया ये कैसा खेल। संत रामपाल जी महाराज कह रहे हैं कि पूरा भारत आ गया, हिंदुस्तान आ गया अब किस, और अगली बार ये तीसरा जो होगा इससे भी तगड़ा होगा, उसमें पूरा विश्व आ जाएगा। अब छोटी जेल से तो बाहर आ गए, अब आ गए यहाँ बड़ी जेल में। इसीलिए परमात्मा ने 2-3 वीडियो डलाए थे कि आपके गुरु बरवाला कांड या बरवाला कांड के पहले वाले हैं, या आपके गुरु जेल से जो वीडियो आती थी वो आपके गुरु हैं, या जो 10/4/2026 को जेल से बाहर आए वो आपके गुरु हैं। अब आप विचार कर लीजिए, आप सोच लीजिए आपके गुरु कौन है। सबकी अलग अलग आवाज़। बरवाला कांड में जब गुरुजी अरेस्ट हुए तो वो दूसरी आवाज़, हिसार जेल नंबर 2 से जो वीडियो आती थी वो चेहरा और आवाज़ दूसरी, और जब 10/4/2026 को निकले जेल से तो चेहरा, आवाज़ सब कुछ बदल गया और ज़्यादा बदल गया। तो आप खुद विचार कीजिए कि आपके वास्तव में सदगुरु है कौन। और इस समय लोग दर्शन के लिए बहुत परेशान हैं, कुछ छुप करके जा रहे हैं और कुछ मन में बड़ी उनके अंदर उलझन पैदा हो रही, उथल पुथल हो रही, दर्शन कैसे करें। दर्शन करने जा रहे हैं वहाँ पे, और वहाँ पर बाहर एक काल कोठरी में बैठा दिया जाता है, वहीं खाना पीने मिलता है, वहीं से बैरंग कर दिए जाते हैं। जाओ अपने कोऑर्डिनेटर को वहाँ लिखित में दो, जा करके ना लिखित में माफ़ीनामा दो, इसके बाद आपका जो है ना गुरु से आप मुलाकात की जाएगी, लिखित में माफ़ीनामा दीजिए। ये हालात है। मतलब ये परमात्मा के लिए भी बंधन लगा दिया कि बिना लिखित के माफ़ीनामा इनको दिए आपसे गुरु मिल नहीं सकते, परमात्मा नहीं मिल सकते।
मतलब इतना बड़ा प्रतिबंध लगा दिया कि अब आपसे मिल ही नहीं सकते। नेता मंत्री सांसद विधायक इनसे सबसे मिलते हैं, लेकिन तुमसे नहीं मिल सकते। ये विचार करो। लेकिन विचार करना नहीं है, क्योंकि आंख के अंधे कान के पूरे हो गए। सबको दर्शन की बड़ी लालसा है, बड़ा परेशान है सब दर्शन के लिए। गुरु भी जानता है कि इतने साल तक हम जेल में रहे और अब तुम्हारा असली चेहरा समझ में आ रहा है। गुरु भी जान रहे, इसलिए परमात्मा अपना काम कर रहे हैं। इसीलिए थाना मलोट सिटी का एसएचओ ने मुझसे सवाल किया था 2018 में, जनवरी 2018 में सवाल किया था, कल गुरुजी तुम्हारे जेल से बाहर आ जाए, अब आने के बाद कहें कि ये सब सही है, तुम गलत हो, तब क्या करोगे? तब परमात्मा ने, उस समय परमात्मा ने बहुत सटीक जवाब दिलाया था। अभी इसमें बहुत अच्छे अच्छे फेल होंगे। बहुत से लोग तो ये कहेंगे, देखो पवन ने भी माफी मांग ली देखो सजूसर ने माफी मांग ली, देखो फलाने ने माफी मांग ली। ये सब एक दूसरे को कहानी बता करके जाएंगे, चुपचाप जाएंगे। कोई आगे जाएगा, कोई पूछे जाएगा, कोई जान न पाए। और जान तो जाएगा आदमी, और दूसरे के जानने या जानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत कुछ परिवर्तन होगा। और ये हमें लगता है ज़्यादा ज़्यादा ये 2-4-6 महीना गर्मी चलेगी दर्शन करने की, जो है ना, होड़े 2-4 महीना चलेगी। इसके बाद धीरे धीरे सब ठंडे पड़ने लगेंगे। अभी तो होड़ लगी है। परमात्मा इसीलिए कहते थे, देखा देखी गुरसिस बन गए, किया न तो बेचारा। माँ मोड़ू संत की जो संशय न जाए। जिसका संशय ही खत्म नहीं हुआ, वो भक्ति जिंदगी में कभी कर ही नहीं सकता। परमेश्वर की दया से दास शुरू से और आज तक चापलूसी नहीं की, और आप सही लगा तो आपको सही कहा, और जिस दिन आपका प्रमाण सहित गलत नजर आया तो गलत कहा डंके की चोट पर। कोई किसी का मैं लाग लपेट नहीं किया, और ना तिमिर दूध पवन ठग संजय ठग की तरह हम ज्ञानी बने। जितने जितने ज्ञानी बन रहे थे उनके हालात क्या है आप देखिए। पीला पर्चा आया सतलोक आश्रम बरवाला के नाम से, माफी कैसे मांग रहे हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, सतलोक आश्रम धनाना में, अगर सतलोक आश्रम धनाना में नाम दीक्षा ले रहे हैं तो पहले तो फार्म जमा करो, लिखित में माफी ना हो, पुराना फार्म जमा करो, और पुराना फार्म जमा करने के बाद आपको नया नाम दीक्षा फार्म मिलेगा। और सबसे बड़ी बात देखिए क्या है, कितना आप खुश हैं सतलोक आश्रम धनाना में जाकर के, ना बिना गलती के माफी लिख के दे रहे हैं, बिना गलती के। सच्चाई जो जान गए वो सच्चाई कह रहे कि नहीं ये सब गलत था। अरे बाप रे बाप, जरा सा भी कोई दिमाग नहीं रहा। दूसरी बात देखिए, जितने भी सतलोक आश्रम चल रहे हैं, सारे सतलोक आश्रम मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट दिखाया था, जिसको उन्होंने 17 मई 2018 से बनाया। आश्रम सभी चल रहे हैं मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के नाम से, चाहे वो भारत में हो, चाहे नेपाल में हो, या अन्य किसी भी कंट्री में हो। पूरे विश्व में, भारत से लेकर पूरे विश्व में कहीं भी, पूरे विश्व, अबे जा सनातनी साले, तेरे जूते मारूंगा सनातनी साला कुत्ता, अभी भी करा साले हराम जादे। अपना साले अपने ज्ञान अपने पास रख, सुअर की औलाद साला कुत्ता, साला सनातनी अपने आप कहता है। हराम जादे साले कुत्ते, साले तुम इतने कमीने हो ना, जूता खोरो साला कमीने की औलाद। परमात्मा है ना संतराम पाजी मार, तब भोसड़ी वालों क्यों कह कर रखा है हराम जादो हैं? तुम साले कुत्ते, तुम्हारे बाप है क्या पुलिस वाले? हराम जादे साले सुअर की औलाद हैं? नेता मंत्री तुम्हारे बाप है क्या? अरे साले कुत्ते की औलाद, वही कबीर साहब का मार्ग है, नेता मंत्रियों के तलवे चाटने का मार्ग क्या हैं? संतराम पाल जी महाराज को एक आम आदमी बना रखा,
अरे तत्वदर्शी संत किसी की यही भूमिका होती है, पगड़ी पहनाना, ये करना वो करना। जाओ साले अपना काम करो, नहीं इतने साले जूते मारूंगा। साला सनातनी हरामजादा, साला कमीना। अरे साले तुम्हारी तरह साले निर्लज थोड़े हैं। साले कहते थे परमात्मा है, जेल में परमात्मा है, लीला कर रहे, अपनी मर्जी से आएंगे। साले कुत्ते की औलादो, जेल से तो बताते थे फोन आ रहा है, अब तो हरामजादे फोन भी नहीं दे सके। साले कमीनों की औलादो, अब तो फोन से बात भी नहीं कर सकते संत रामपाल जी महाराज। अरे दूसरे धर्मगुरु में यही होता है क्या? फोन भी नहीं रख सकते संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज अपनी मर्जी से कहीं बात नहीं कर सकते। यही संत रामपाल जी महाराज को बना रखा। साले गुंडो, साले तुम्हारी औकात नहीं साले पूरे वर्ल्ड में कि कहीं साले सामने आ जाओ। साले सुअर की औलाद, साले हरामजादो, असली बाप की औलाद हो ना तो साले सामने आना। बता रहे परमात्मा परमात्मा है, बंधक बना के रख लेते परमात्मा है। अरे हरामजादो, चिल्लू भर पानी डूब के मर जाओ साले कमीनों। अब गालियां दे रहे हैं ना सारे धर्मगुरु, अब करो ना सामने उनका। साले हरामजादा, साला रोज टट करता रहा फेसबुक में सनातनी। भगत भाइयों, ये आप सबकी अग्नि परीक्षा है। जो आप लोग जो ना कहीं इस डाल पे कहीं उस डाल पे जो फुदकते रहते हो, कभी अपने गुरु के ज्ञान से स्थायी रूप से आप मजबूत नहीं हो पाए। आज तक आप ठोस निर्णय नहीं ले सके। आज तक अपने गुरु के ज्ञान को मजबूती से आधार नहीं बनाया। इसीलिए कहीं पवन टक, कहीं संजय टक, कहीं मैनेजमेंट, कहीं किसी के पीछे चलना पड़ता है। हमें किसी के पीछे नहीं चलना चाहिए। इसीलिए दास ने आज तक कभी किसी को पीछे नहीं लगाया, ना किसी को पीछे लगाया और ना किसी के पीछे लगता है और ना किसी को किसी के पीछे लगने की सलाह देता है। इसीलिए आज भी परमात्मा के दास उसी तरह अटल खड़ा है अपने गुरु के वचन से। आज तक इन गद्दारों की औकात नहीं जो आंख में आंख डाल के बात कर सके। यहां से लगा के साले पूरे भारत में, पूरे विश्व में इनकी ऐसी तैसी कर रखी है। इन गुंडों का कोई साला ऐसा गुंडा नहीं जो हरामजादे से बात न की हो। कौनो साले का औकात नहीं है। कोई साला असली माई बाप की पैदाइश नहीं है जो सामना कर जाए कहीं भी। इसलिए साले चोरों की तरह छुप के रहते हैं, चोरों की तरह। अरे मर्द के बच्चे तो आओ मैदान में, सार्वजनिक चर्चा कर लो। गुरु जी को बंधक बना लिया जैसे 2014 में कांड करा था। अरे हरामजादो, शर्म करो, शर्म। खैर तुम बेशरम आदमी, मुझसे मैं क्या लेना, अपनी आगे बात रखते हैं। तो भगत भाइयों, आज टॉपिक रखा गया था कि जो ज्ञानगंगा पुस्तक के बारे में संत रामपाल जी महाराज कह रहे हैं कि हमने ये ज्ञानगंगा पुस्तक लिखी है और ये ज्ञानगंगा पुस्तक मेरी प्राण है, प्राण मेरा जीवन है। तो कुछ लोग प्राण संगली से उपमा देने लगे कि प्राण संगली, जिस तरह नानक जी ने कहा था प्राण संगली हमारी ये प्राण है, वैसे गुरु जी ज्ञानगंगा पुस्तक को कह रहे मेरा प्राण है, मेरा दिल है। जो इसको पढ़ेगा उसकी एक से एक पीढ़ी पार हो जाएगी। हो ये बात संत रामपाल जी महाराज कह रहे हैं। अरे संत रामपाल जी महाराज जब जेल से बाहर आ गए तो एक सार्वजनिक चर्चा कर लो ना आमने सामने। ये चोरी छुपे काम क्यों हो रहा है? संत रामपाल जी महाराज कह रहे हैं हमारी ज्ञानगंगा पुस्तक है, जीने की राह पुस्तक है। संत रामपाल जी महाराज कह रहे हैं कि पूरा हिंदुस्तान आ गया, इस बार पूरा हिंदुस्तान आ गया। संत रामपाल जी सामने पूरा हिंदुस्तान आ गया और दूसरी बार पूरा विश्व आ जाएगा। यही संत रामपाल जी महाराज सिखाया था क्या बोलना? पूरी दुनिया हंस रही है। संत रामपाल जी महाराज कह रहे कि अब किसान को, मजदूर को सुखी करेंगे, भारत को सोने की चिड़िया बनाएंगे। वही संत रामपाल जी महाराज हमें तत्व ज्ञान देकर यहाँ से ले जाने के लिए आए थे।
हमें हमारे गुरु ने ज्ञान सुनाया था कि जब ज्ञान हो जाएगा तो नरसिंह जी की तरह आप 56 करोड़ उठा दोगे। आज वही संत रामपाल जी महाराज कह रहे, ये पत्रकार ने पूछा कि आपके यहाँ जो है ये आपके बच्चे और ये सब वहाँ जाते हैं, घर बनवाते, बड़ी सेवा करते, फॉर्चुनर थे। तब गुरु जी कहा हाँ हमारे बच्चे आज संत रामपाल जी माँ के बच्चे हो गए। अरे तत्वदर्शी संत योगी के बच्चे परिवार कोई होता ही नहीं है। तो आज गुरु जी कहते हैं हमारे बच्चे फॉर्चुनर गाड़ी से सेवा करने जाते हैं। ओहो हमारे बच्चे। अरे फॉर्चुनर गाड़ी आई कहाँ से? फॉर्चुनर गाड़ियाँ कहाँ से आई? लेवेंडर पता नहीं कौन सी जो 3-3 करोड़ 2-2 करोड़ की गाड़ी घूम रहे हो, ये कौन सी कमाई कर रहे हो? तो परमात्मा चाहे AI से वीडियो बना रहे हो या चाहे स्वयं गुरु जी बोल रहे हो, यही सबकी परीक्षा है यही। अब ये विचार करना होगा। बहुत से लोग कमलदेव चौपाल की तरह अपने गुरु पर दोष लगा करके किनारे हो जाएंगे। जिस तरह तिमिर दूत पवन ठग ने अपने गुरु पर दोष लगाया था। गुरु का लेटर हो थोड़ा लेटर हो, लेकिन कहा कुत्ता मुतते ये मुतते हैं। और इसके बाद अपने मन माफिक ये आवाज़ सही है, ये जेल से ऑडियो हमारे लिए आई है, ये वीडियो हमारे लिए आया है। एक प्रवीण लावत जी थे 90 डिग्री वाले, वो बड़ी तारीफ करते थे। हमने कहा था कुछ दिन बाद ये देखना है प्रवीण लावत जी, इनको सबको समझ में आ जाएगा। हमें नहीं पता था ये कल बदल जाएगा, लेकिन देखिए 3 तारीख को ही बदला। ये किस तरह से माफी मांगी, किस तरह सब किया। मगर भाइयों ये ज्ञान मार्ग अभी देखते जाओ आगे क्या होता है। हम लोग जहां दूसरे को देखा था उसकी सपोर्टिंग करने लगते हैं। शशभूषण गद्दार वहां से जब बोल रहा था तो बहुत लोग सपोर्ट कर रहे थे, हाँ भगत जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये तुम्हारा बढ़िया ही तुम्हारा आचरण दिखा रहा है। भगत भाइयों अब आते हैं मेन पॉइंट पे, ज्ञानगंगा पुस्तक के बारे में। पहले आपको एक वीडियो सुनाता हूं अपने गुरुदेव जी का। देखिए कि ज्ञानगंगा पुस्तक के बारे में हो या जो भी गुरु जी बोल रहे हैं या AI के द्वारा बुलाया जा रहा है, कुछ भी हो, हम कोई आरोप प्रत्यारोप अपने गुरु जी पर नहीं लगाते हैं और ना हम अपने गुरु में कोई दोष देखते हैं। क्योंकि हमारी आंखें तो संत रामपाल जी महाराज ने जनवरी 2018 में खोल दी थी। वो मलोट पंजाब के थाना मलोट सिटी SI को जवाब देकर उसने कहा था कल तुम्हारे गुरुजी जेल से बाहर आ जाओ, कह दे तुम सब गलत हो, मैनेजमेंट सही, तब क्या करोगे। तब दास ने उनसे कहा था 5 मिनट का समय चाहिए। मैं अन्य भक्तों की तरह सतलोक आश्रम बरवाला में नहीं गया था। हमने सारे शास्त्र खरीदे थे और सारे शास्त्रों में पूरा प्रमाण देखा और प्रमाण देखने के बाद तब हम वहाँ गए थे। ऐसे नहीं गए थे कि उठाई पूछ चले गए, ज्ञानगंगा पुस्तक पढ़ ली और भागे हुए चले गए। ऐसे नहीं गए थे, पूरी मजबूती के साथ गए थे। और मेरे गुरु ने कहा था मेरे वचन पे चलना, मेरे आदेश में मत चलना। हाँ मेरे उन आदेशों पे चलना जो मेरे वचन से मेल खाता हो, मेरे उन आदेशों पे चलना जो मेरे वचन से मेल खाता हो। तो संत रामपाल जी महाराज ने 18 नवंबर 2014 के पहले तक उन्होंने अपने सारे वचन बोल दिए थे। अब हमें जो इस समय सत्संग संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, हमें उस सत्संगों को सुनने की आवश्यकता नहीं है। हमें वही सत्संग सुनने की आवश्यकता जो 2014 के पहले संत रामपाल जी महाराज ने सुना रहे थे। हम वही सत्संग आज भी सुनते हैं, हमेशा सुनेंगे। वर्तमान समय के सत्संगों की मुझे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने कहा था सत्संग से ही तुम्हारी शंका समाधान करवा देंगे। तो परमात्मा ने हमारी 10/4/2026 के पहले हमें आध्यात्मिक ज्ञान में भी सारी शंका समाधान करवा दी, प्रमाण दे करके ना, और सारे केसों का जजमेंट का प्रमाण दे करके हमारी शंका समाधान करवा दी। ये जितनी पुस्तकें फर्जी हैं उनका भी प्रमाण दे के शंका समाधान करवा दी।
इनके कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट, बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट, राष्ट्रीय सेवा सेवा सब फर्जी है, वो भी परमात्मा ने दिखा दिया। यानी कि XYZ सारे एविडेंस हमें दे दिए। तो हमें अपने गुरु से में कोई शंका नहीं, कोई मतलब नहीं। हमारा मतलब यह कि जो परमात्मा ने कहा था ज्ञान का मेरा अनुबंध है, जो ज्ञान आधार चलेगा वही बचेगा, बात बाकी गुरु किसी को नहीं बचा सकता। हाँ, एक भगत जी ने कहा कि गुरु जी ने बरवाला आश्रम के अंदर कहा था, जो संत रामपाल जी महाराज ऐसे ऐसे एक महिला के द्वारा नाम दीक्षा दिलवाई थी, और जब उनको पता चल गया तो उन्होंने कहा था कि एक महिला के द्वारा 15-20 दिन नाम दीक्षा दिलवाई गई। अजय जी साहब, अबे जहां साले सनातनी ने साले जूते मारूंगा, जहां साला निकला वहीं घुसेड़ दूंगा जा करके ना। हम साले तेरे जैसा बुद्धिमान नहीं हूं साले। तू साले अपनी असली बाप की औलाद है ना, तो साले अपने बाप जो ना महेंद्र बगड़ा, राम कुमार डाका, राजकुमार, राजेंद्र पुरुषोत्तम सन्नी, उन हराम जादव को एक सार्वजनिक प्रोग्राम रख लेना। साले जा अपना यहाँ काम कर। हाँ, न साले इतने जूते पड़ेंगे ना, जहाँ साले निकला वहीं घुसेड़ दिया जाएगा। तो हम जानते हैं सठे साठियम समाचरित, मूर्ख आदमी के साथ हमेशा मूर्खता का ही व्यवहार करना चाहिए। तो भगत भाइयों, गुरु जी ने कहा था कि कहा गया कि संत रामपाल जी महाराज ने कहा है कि इनके अंदर कबीर आते हैं, कबीर साहब आते हैं, इनको पूज लो। लेकिन गुरु जी से आशीर्वाद गुरु जी दिलवाते थे, लेकिन गुरु जी को न बताना तो नाराज हो जाएंगे। तो गुरु जी ने कहा कि भैया अगर मैंने आदेश दिया है और फिर हमसे पूछोगे तो क्या मैं नाराज हो जाऊंगा? बोलिए, भी इन लोगों ने मूर्खों मान लिया। तो हमसे लोगों ने कहा कि भाई गुरु जी के पास जाएंगे तो हम पूछेंगे। अरे हमने कहा ये गुंडों ने ऐसी व्यवस्था कर रखी, तुम पूछोगे क्या? दूसरी बात, जो उदाहरण दिया था परमात्मा ने, वो उदाहरण इसलिए दिया था कि उसके पहले हमें आपको कुछ पता नहीं था। बता दिया कि बंजा नाम दीक्षा इस महिला के द्वारा ले लो, बरवाला आश्रम के अंदर, और नाम दीक्षा महिला के द्वारा दिलवाते थे और आशीर्वाद संत रामपाल जी महाराज से। तो उस समय में सच्चाई पता नहीं थी, लेकिन अब हमें पूछने की आवश्यकता ही गुरु जी से कि ज्ञान का पुस्तक किसकी, जीने की राह पुस्तक किसकी, केस कितने लेकिन आई। अब तो मेरे गुरु ने सारे सबूत दे रखा है। अब सबूत दे रखा, आप पूछोगे तो गुरु तो फिर उल्टा जवाब देगा ना। तो हमें इसीलिए परमात्मा ने 1994 से लेकर के 2026 तक हर एक प्रकार का सबूत दे रखा। इन गुंडों सालों की औकात नहीं कहीं मुंह दिखा जाए। स्टेट कोऑर्डिनेटर, नामदान संचालक, और हमें तो पता है, जगत के लोगों को पता हो गया। अब ये साले कुत्ते संत रामपाल जी महाराज से किसी डिबेट नहीं करवा सकते। अब ये हरामजादे कभी किसी डिबेट कर ही नहीं सकते। इतने जूते चलेंगे इनके ऊपर। ये नेताओं के तलवे चाटने लगे, नेताओं को बाप बना लिया। इनके आश्रमों में नेता पहुंच जाए तो ऐसे साले स्वागत करेंगे जैसे इनका जीजा आ गया हो, इनका बहनोई आ गया हो, इनका दामाद आ गया हो। गुरु को मिलने से खुश नहीं है, इतने साले नीच हैं। तो भगत भाइयों, जो ज्ञान का पुस्तक के बारे में जो वीडियो चल रहा है वो आप सबने सुना, और वो वीडियो सुनाता हूँ। 2014 के पहले संत रामपाल जी महाराज सत्संग के माध्यम से क्या कहा था, और उसका पूरा प्रमाण दिया था। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज बताते कि बेटा मैं बिना सबूत की बात नहीं करता, और अब ये सबूत नहीं दे सकते। तो ये हमारे गुरु जी को बदनाम करने के लिए, चाहे AI के द्वारा वीडियो बना रहे हो या गुरु जी से कहलवा रहे, तो गुरु जी का ठीक भैया जो जैसा बताओ वैसा कह देता हूँ, तू अपना जो ना अपना खुश हो जा। अरे साले तेरी औकात इतनी ही है साले, बस और कुछ नहीं है। अरे जा अपना यार काम कर साले, काहे फारे मुँह हमारा खुलाएगा, जा अपना काम कर। हम बहुत हरामी आदमी हैं, याद रखना, हम फिर एक को नहीं छोड़ते हैं। अपना जा अपना काम कर साले, यहाँ हराम जादे साले। तो भगत भाइयों, आपको सुनाता हूँ गुरु जी क्या कह रहे हैं।
उस पुस्तक को दास ने सत्संग किया तो भक्तों ने उसको संग्रह करके एक पुस्तक बना दी, ज्ञान गंगा। और उस पुस्तक को लेकर के ये भक्त वहां पर जाते हैं जहां धार्मिक मेले भरते हैं। भक्ति सौदागर का संदेश ये बुक है, ये हमारे को। अब देखिए, ये तो भक्ति सौदागर संग्रह की पुस्तक है। परमात्मा कह रहे दास ने सत्संग किया तो भक्तों ने बना दी ज्ञान गंगा। कृष्णादास जी को सत साहेब, किरणदास जी को सत साहेब, अर्जुन जी को सत साहेब, नरेश जी को सत साहेब, जितने भाई बहन जल रहे उनको सत साहेब। साले ये साला सनातनी जूते खाएगा साला, इतना साले नीच है ये साले पता नहीं साले ये कैसे साले 9 महीना अपने माँ के पेट में रहे होंगे। इतने साले नीच है, जूता खाने के बाद भी इतने बेशर्म हो गए जिसका कोई जवाब नहीं। क्या किया जाए? खैर छोड़ो सालों कि इनके पीछे कहा अपना मुंह गंदा करो, ये तो नीच ही नहीं। तो गुरु जी क्या करे, दास ने सत्संग किया तो भक्तों ने बना दी ज्ञान गंगा। अब बताइए, भक्तों ने ज्ञान गंगा बना दी और गुरु जी अब क्या कह रहे हैं कि हमने वो ज्ञान गंगा पुस्तक लिखी थी और यहाँ क्या कह रहे हैं, भक्तों ने ज्ञान गंगा पुस्तक बना दी। आज हमने सारी पुस्तकें निकाली है, क्या मिलावट क्या आपको दिखा भी देता हूँ बैक कैमरा करके, बाद बाकी सबका अलग अलग रोज विवरण मैं व्याख्या करूँगा। ये देखो, ये सब पुस्तकें आप सब छाट के रखी भगत जी, ये सब किसमें क्या लिखा है, ये सब बंदी छोड़ की वजह से। अभी ये जो ज्ञान का पुस्तक रखी है, अभी इसको निकालता हूँ। एक एक टॉपिक रोज रखेंगे, एक साथ पूरा अगर टॉपिक रख देंगे तो फिर समझ नहीं आएगा। हराम जादो सालो कुत्तो अरे ये नाम दीक्षा जो ले रहे जाकर के, इनको भी शर्म नहीं आती है। अरे कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के पर्चे पे नाम दीक्षा ले रहे हो और सतलोक आश्रम जितने सब मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट के नाम चल रहे हैं। कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट सतलोक आश्रम बरवाला का पता डालते हो और नाम दीक्षा सतलोक आश्रम धनाना के अंदर देते हो। कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट सतलोक आश्रम बरवाला के नाम पर पूरे भारत में, पूरे विश्व में सतलोक आश्रम बरवाला के नाम पर नाम दीक्षा देते हो। कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट सतलोक आश्रम बरवाला के नाम से नाम दीक्षा देते हो। सारे कार्यक्रम कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट सतलोक आश्रम बरवाला के नाम से करते हो हैं? और सारे आश्रमों में मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट का बोर्ड लगाते हो। पूरे भारत में, पूरे विश्व में किसी भी सतलोक आश्रम के नाम से आप नाम दीक्षा नहीं देते हो। किसी भी कहीं भी मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट के नाम से आप नाम दीक्षा नहीं देते हो। ये तो संत रामपाल जी महाराज के नाम के जो 99% मूर्ख शिष्य हैं, इतने मूर्ख शिष्य पूरी दुनिया में किसी गुरु के शिष्य नहीं होंगे। यार तुम्हारे आंखों में साले धूल झोंकी जा रही है, मुझसे मेरे मुंह से इसीलिए गालियां निकलती हैं। साला पूरा भारत, पूरे विश्व में कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट सतलोक आश्रम बरवाला के नाम से नाम दीक्षा जी आ रही है। खुलेआम फर्जीवाड़ा हो रहा है। सतलोक आश्रम जितने बने हुए हैं सब बताए जाते हैं संत रामपाल जी महाराज के। तो इस सतलोक आश्रमों के नाम से नाम दीक्षा कहीं नहीं दी जा रही, जितने भी आश्रम बने हुए हैं। ये बात किसी संत रामपाल जी में किसी के शिष्य के भेजे क्यों नहीं पड़ती है? आप नाम दीक्षा ले रहे हो, माफी मांग रहे हो, किसको माफी दे रहे हो? एक कोऑर्डिनेटर को लिख के माफीनामा दे रहे हो, कोई गलती नहीं की फिर भी माफी मांग रहे हो। धिक्कार है तुम्हारी जिंदगी का। और अपना नया फार्म वहां, वो भी तुम्हारा कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट का, और दूसरा कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट का नया तुम्हें फार्म दिया जा रहा है। सतलोक आश्रम धनाना के अंदर कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट सतलोक आश्रम बरवाला के नाम से नाम दीक्षा दिया रही है। संत रामपाल जी महाराज सतलोक आश्रम धनाना में नाम दीक्षा दी जाए कबीर परमेश्वर भक्ति सतलोक आश्रम बरवाला के नाम से, जो 18 नवंबर 2014 से बंद है। और तुम नाम शुद्ध कराने जा रहे हो। तुम्हारे अंदर उथल पुथल मची है।
कि जाए गुरु के दर्शन करें, गुरु के दर्शन करें। तुम्हें इतनी अकल नहीं है कि वो सतलोक आश्रम धनाना है किसका, दर्शन करने किसके जा रहे हो, सब कुछ तुम्हें पता है। लेकिन कहते हैं ना कि अपना जो है उल्लू सीधा करना हो तो गधे के बाप कह लो। तो गुरु जी ने क्या कहा कि दास ने सत्संग किया, भक्तों ने बना दी ज्ञान गंगा, भक्तों ने बना दी, क्योंकि भगत जो ना भगवान से बड़ा हो गया। और परमात्मा ने ये पुस्तक बनाई थी, भक्ति सौदागर का संदेश। ये पुस्तक इन्होंने बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया भैया? ये संत रामपाल जी महाराज के कर कमलों से लिखी थी। इसमें बाकायदे संस्था का नाम पड़ा था जहां ये पुस्तक छपती है। बताइए, अब आ जाओ, ये ज्ञान का पुस्तक है हमारे पास। 3 3 6 3 9 ज्ञान का पुस्तक है। 9 ज्ञान का, एक एक बारी बारी करके एक आपको बताता हूं, दिखाता हूं। नंबर 1 ये ज्ञान का पुस्तक है। ये ज्ञान का पुस्तक है। ये देखो बहुत पुरानी पुस्तक है, ये 300 पेज की पुस्तक है। ये देखो, ये ज्ञान का पुस्तक। अब इसमें आपको लेके चलता हूं। यहाँ देखो गुरु जी की फोटो, ज्ञान का पुस्तक, यहाँ पे आ जाइए। ये देख लीजिएगा ज्ञान का पुस्तक, प्रकाशक प्रचार प्रसार समिति, सतलोक आश्रम, हिसार टोहाना रोड, बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा। ये प्रचार प्रसार समिति किसने बनाई? इसका सदस्य कौन है कई समिति? कहीं कोई इसका नाम निशान नहीं, फर्जी सब डाल दो। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों का संग्रह, अनमोल पुस्तक। सत्संगों का संग्रह किया इस पुस्तक में, अनमोल पुस्तक। और अनमोल पुस्तक जो संत रामपाल जी महाराज ने ये लिखी थी, इसको बंद कर दिया। ये संग्रह किया है और संत रामपाल जी महाराज आज कह रहे कि हमने लिखी। इसके बाद यहाँ जाओ, लिखा क्या लिखा? भक्ति सौदागर को संदेश पुस्तक का विकल्प ज्ञान गंगा। अब बताइए, ये भक्ति सौदागर का संदेश पुस्तक है और उसका ये विकल्प ज्ञान गंगा। अब आप ये देख लीजिए, इसमें कहीं भी पुस्तक कहाँ छपती है इसका कोई पता नहीं लिखा, कहीं कोई पता नहीं लिखा कि पुस्तक कहाँ छपती है। ये फर्जी पुस्तक। और मेरे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी, एक मिनट, मेरे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी अन्य धर्म की पुस्तकें दिखाते हैं। गीता है, भागवत है, या जितने भी अन्य धर्म गुरु उनकी पुस्तकों को दिखाते हैं। और सबसे पहले उनकी प्रिंटिंग प्रेस और सबका पूरा पता दिखाते हैं कि देखो ये इनकी लिखी पुस्तक है। और ये संत रामपाल जी महाराज की जो पुस्तकें हैं, भाग 1 भाग 2, ये देखिए, ये बहुत जर्जर पुस्तक हो। ये देखो ये प्रचार प्रसार समिति, बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति तट संबंधित, सतलोक आश्रम, दौलतपुर रोड, बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा। मतलब तब ट्रस्ट का नाम था कि बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट। और देखिए, बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट संबंधित, सतलोक आश्रम, करौथा, जिला रोहतक, हरियाणा। मतलब दोनों जगह पता पड़ा था, रोहतक का भी और दौलतपुर का भी। ये है असली पुस्तक की पहचान। और देखिए यहाँ पर आ जाइए, यहाँ देखिए ये सब देखो, यहाँ पे लिखा प्रकाशक बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट, गांव करौथा, जिला रोहतक, हरियाणा। देखिए ये बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट, ये था ओरिजिनलिटी। ये धर्मार्थ मूल्य 10 रुपये। ये देख पूरा पता लिखा जाता था। ये देख प्रिंटिंग प्रेस, मिलेनियम ऑफसेट वर्ष 796 बी, अहिरवाड़ा, ओल्ड फरीदाबाद। इस तरह से पूरा लिखा जाता था। ये पुस्तक ओरिजिनल पुस्तक, भक्ति सौदागर का संदेश। अब ये देखिए, ये आ गई फर्जी पुस्तक। इस फर्जी पुस्तक में देखिए, इसमें क्या लिख दिया? प्रचार प्रसार समिति, सतलोक आश्रम, टोहाना रोड, बरवाला, प्रचार प्रसार समिति, सतलोक आश्रम। कहीं संस्था का नाम नहीं है, ना बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट का नाम, ना कभी परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट का नाम, ना मुनिंद्र धर्मा ट्रस्ट का नाम। और कहाँ छपी?
उसका कोई पता नहीं। ये देखिए कहाँ छपती है, इस पर कोई पता नहीं लिखा हुआ है। ये देख लीजिए, सतलोक आश्रम टोहाना रोड बरवाला जिला हिसार हरियाणा, कोई पता नहीं लिखा। ये फर्जी पुस्तक। इसलिए देखो सत्संगों का संग्रह, और आज गुरु जी क्या करें कि मैंने पुस्तक लिखी है, और मैंने पुस्तक लिखी है, और जो इसको पढ़ेगा उसकी एक से एक पीढ़ी पार होंगी। और मेरी ये आत्मा है, पुस्तक आत्मा है। और उसमें क्या करें 2008 के पहले, 2014 पहले कि दास ने सत्संग किया और भक्तों ने सत्संगों को संग्रह करके पुस्तक बना दी ज्ञान गंगा। तो ये भक्तों ने बना दी। भगत से बड़ा, भगवान से बड़ा भगत हो गया, वो भी संत रामपाल जी महाराज से बड़ा। यही काम कमाल करता था। और आज देख ली संत रामपाल जी महाराज को जेल से बाहर नहीं आ सकते। ये नंबर 1 पुस्तक। नंबर 2, दूसरी पुस्तक आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये दूसरी पुस्तक है, ये 301 पेज की ज्ञान गंगा। इनमें कलर भी परिवर्तन किया है। यहाँ देखो लाल फोटो है परमात्मा की, और यहाँ भी देखो, यहाँ भी कहीं भी उन्होंने लिखा है, किसी भी संस्था का नाम नहीं है। जब से ये सतलोक आश्रम बरवाला में आए हैं और तब से वर्तमान समय तक, यानी कि आज 6 मई 2026 है, आज तक किसी पुस्तक में किसी भी संस्था का नाम नहीं है। किसी भी पुस्तक में किसी भी प्रिंटेड प्रेस का नाम नहीं है। ये देखिए फर्जी, प्रचार प्रसार समिति, बस फर्जी। कौन है, कोई लेना नहीं, कोई संस्था का नाम नहीं। कभी बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट के पर्चे पर नाम दीक्षा दी जाती थी 2012 के पहले तक, और इसके बाद कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के पर्चे पर नाम दीक्षा दी जा रही थी। 17 मई 2018 के बाद उन्होंने मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट बना लिया। लेकिन किसी पुस्तक में किसी भी ट्रस्ट का नाम नहीं है, ये समझिए। देखिए यहाँ भी इसमें वही लिखा हुआ है, इसलिए लिखा हुआ 18/11/2014 के पहले वाली गंगा। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों का संग्रह अनमोल पुस्तक। बताइए। और इधर बताया जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज कह रहे हैं कि भक्तों ने कि हमने पुस्तक बनाई है। ये देखिए, ये गुरु को झूठा साबित करवा रहे हैं, या गुरु इनके मन की बात कह दे रहा है, ले भाई खुश हो जाओ। और गुरु ने बता दिया कि हमने तो अपने बच्चों को तत्व ज्ञान बता ही दिया, वो खुद ही समझ लेंगे, खुद ही मिला लेंगे। कि परमात्मा कह रहे मेरे बचनों से जो मेल खाता हो वो मानना आदेश। और देखिए इसमें भी कहीं नहीं लिखा। देखो ये भी भक्ति सौदागर का संदेश पुस्तक का विकल्प ज्ञान गंगा है। भगत भाइयों, विकल्प मतलब क्या होता है? विकल्प का मतलब होता है कि जब एक व्यवस्था खत्म हो जाती है तब दूसरे का एक विकल्प का, अरे जा साले शर्मा, मैं भोसड़ी कितने जूते मारूंगा, साले हरामजादे हैं, साले तुम ऐसे मर जाओगे साले चिल्ला चिल्ला के, हैं साले दो जूता खोर, अरे साले पवन ठकुथड़े हैं हरामजादो, असली बाप की औलाद हो तो आप मैदान में। अब तो गुरुजी जेल से बाहर आ गए ना, अब भोसड़ी वालों क्यों? तब तो कहते हैं जेल से फोन आता है गुरुजी का, जेल से वीडियो आती है। अब तो जेल से बाहर आ गए ना, अब गुरुजी का फोन दे दो। अरे औकात हो एक साहब चर्चा कर लो ना। साले जूते चल रहे हैं, जूते मर जाओगे साले चिल्लू भर पाएंडू के, अंतिम सांस तक साले गद्दारों पीछा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे जैसे साले चिरुवे साले सामने नहीं आ पाओगे कभी जिंदगी में। मर जाओगे साले कुल करके नाम। तो भगत भाइयों देखिए, ये संत रामपाल जी महाराज को झूठा साबित कर रहे हैं, और हम विचलित होने वाले नहीं हैं। हम अपने गुरु पर गुण दोष देखने वाले नहीं हैं। जो तुम कमीने लोगों जो ये कुकर्म कर रहे हो ना, कि बहुत से भगत अपने गुरु पर दोष देख करके अलग हो जाएंगे, कुछ तुम्हारे गुंडों के चक्कर फंस जाएंगे। इसीलिए तुमने जो ये तिमिर दूत पवन टक संजय टक सब लोग मिल करके जो चाल चली थी ना, वो परमात्मा ने चाल तुम्हारी से खुलवा दी है ना। आगे देखिए, तीसरी पुस्तक दिखाता हूँ। एक प्रमाण नहीं,
परमेश्वर ने कहा कि कई प्रमाण रखता हूं साथ में। देखिए ये ज्ञान का पुस्तक आ गई, और ये देखो ज्ञान का पुस्तक, ये बताया देखो, ये साला सनातनी जूता खोर साले हराम जाते क्या कहा जाए तुझको, साले कुत्ता है ना, साले चाटकारी कर जाके। ये देखो ये जगत गुरु तत्व से संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों का संग्रह अनमोल पुस्तक ज्ञान गंगा। ये देखो प्रकाशक वही मूल 15 रुपए, भक्ति सौदागर का संदेश पुस्तक विकल्प ज्ञान गंगा। ये देखो, अरे साले कुत्ते की औलादो हराम जादो, कभी परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के पर्चे पे नाम दीक्षा लेते हो, मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट के नाम से आश्रम चला रहे हो, मर जाओ साले चिल्लू पर पाए डूब के ना तो किसी पुस्तक में कभी परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट लिख सकते, ना किसी पुस्तक में मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट लिख सकते, ना किसी पुस्तक में बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट लिखते। साले हराम जादो मर जाओ साले चिल्लू पर पाए डूब के। विश्व का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान देने वाले संत रामपाल जी महाराज के इस मार्ग में इतने नीच काम कर रहे हो। अरे हमारे गुरु ने दूसरे धर्म गुरु पुस्तकों का पूरा एक एक प्रमाण दिखाया कि देखो ये कहाँ छपी, कितना संस्करण है, ISBN सब कुछ दिखाया, वो उनका और अपना तुम्हारे पास कुछ नहीं है। अरे कितने नीच हो, कितने बेशरम हो, सालो शर्म नहीं आती तुमको, टोटल फर्जी वाला कर रखा है, कितने कमीने हो। अब देखिए आगे और दिखाता हूं। अब देखिए इनका ये 3 पुस्तकें हैं, इन 3 पुस्तकों का खेल आपको दिखाता हूं। बड़े कलाकार थे सारे हरामजादे। इसमें क्या किया, उसमें क्या, अब इसमें क्या किया देखो, ये दो ज्ञान का पुस्तक है इन कमीनों की, ये ज्ञान का पुस्तक। ये देखिए इसमें इस तरह फोटो लगा रखी, इन्होंने जहां किसी भी पुस्तक में कुछ भी मिलावट किया है तो कहीं ना कहीं कुछ ना फर्क छोड़ रखा है जिसमें पहचान बनी रहे। ये देखिए, अब देखो इसमें आते हैं, ये दो ज्ञान का पुस्तक, यहाँ सब कुछ वही है ना। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है जगत गुरु तत्व संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों का संग्रह अनमोल पुस्तक। यहाँ ठीक लिखा सत्संगों का संग्रह, जो पहली पुस्तक में लिखा था। यहाँ प्रकाशक प्रचार प्रसार समिति। इसके बाद देखिए यहाँ ये बीच में चौकोर बना दिया, वो काम खत्म कर दिया। भक्ति सौदागर का संदेश विकल्प ज्ञान का पुस्तक, ये खत्म कर दिया बीच से ना। अरे साले कुत्तो, देखो इसका दिखाता हूँ, कितने साले नीच है ये, कितने कमीने हैं, कितने जूताखोर। इसमें देखिए भक्ति सौदागर संदेश विकल्प ज्ञान का पुस्तक लिखा हुआ ये, और इसमें देखो इन दोनों में अंतर देखिए क्या है। ये कितने साले नीच हैं, कितने हरामजादे कमीने हैं, इनको जरा शर्म नहीं आई। ये देखो, और यहाँ देखो है। अब ये इसमें से हटा क्यों दिया, अब ये पुस्तक कब की है, ये खेल समझिए। ये हटा क्यों दिया, जब 2014 के बरवाला कांड के बाद जब इनकी सब पोलें खुलनी शुरू हुई 16-17 में, तब ये सब प्रमाण दिखाए गए कि देखो ये ज्ञान का पुस्तक संत रामपाल जी महाराज ने नहीं लिखी थी, इन हरामजादों ने लिखी थी। इसीलिए लिखा है भक्ति सौदागर का संदेश विकल्प ज्ञान गंगा। और जब इसका हम लोगों ने प्रचार प्रसार किया तब इन हरामजादों ने ये भक्ति सौदागर का संदेश विकल्प ज्ञान का पुस्तक हटा दिया। अरे साले सनातनी हरामजादे, साले कुत्ते की औलाद, साले कुकर्मी, ये बदल क्यों दिया था? जब संत रामपाल जी महाराज ने कहा था भक्तों ने पुस्तक बना दी, तो हटा क्यों दिया? साले कुत्तो, एक पुस्तक ये, और आज गुरुजी कह रहे मैंने पुस्तक लिखी है। अरे गुरुजी कह रहे मैंने पुस्तक लिखी है। गुरुजी ने तो गनका माई को 16 श्रृंगार करा के गले में हाथ डाल के हाथी पर घूमे थे, तो सही था। गुरुजी ने कहा था 5-5 जूते उतार के मारो, तो सही था। अरे साले कमीनों, सत्संग तुम्हें इसलिए सुनाया गया था? अरे हराम का दान पाठ दसवांश का पैसा खा के मौज कर रहे हो, मर जाओ साले चुल्लू बल पानी डूब के। कमा के खाओ, मेहनत करके खाओ,
ये परिवर्तन करोगे। एक देखो ये पुस्तक आ गई। अब दूसरी पुस्तक दिखाता हूं, ये देखो। अब देखो इसमें राइटिंग पर यहाँ देखो ज्ञान गंगा कॉलेज लिखा हुआ है। ये देखिए कितने साले कमीने हैं। इसमें भी पुस्तक में ज्ञान गंगा कॉलेज लिखा हुआ है, लेकिन इसमें जो भक्ति सौदागर का संदेश विकल्प ज्ञान गंगा पुस्तक लिखा हुआ है और इसमें नहीं लिखा हुआ है। मतलब आप किसी ने पहचान न कर सको। और इसमें दो ज्ञान गंगा पुस्तक में ये लिख दिया इस तरह कलर। ये मतलब इतने हराम जाते थे कि लोग इन पर भरोसा करते हैं, भगत समाज भरोसा करता है। यहाँ तक उसकी लिखावट क्या हो गई, कलर सब चेंज हो गया। अब इसको आप दिखाते हैं, इसका बॉर्डर देखिए आपको, इसका बॉर्डर कम चौड़ा होगा, इसका बॉर्डर ज़्यादा चौड़ा कर दिया। ये ऊपर कलर भी फर्क है। ये इतने नीच थे, ये जानते थे कोई जान नहीं पाएगा। लेकिन हम परमात्मा की बात कोई तिमिर दूध पवन ठग नहीं है। ये देखो ये कबीर परमेश्वर भक्ति, ये देखिए ये ज्ञान का पुस्तक। अरे साले धनाना धाम में भोसड़ी वाले, धनाना धाम में कौनो भोसड़ी खाए मर्द वहाँ पे जो भोसड़ी का हमारा सामना कर जाए। तू साले कुत्ते वहाँ क्या है, धनाना धाम तेरे बाप का है क्या? साले पूछ लेना महेंद्र रोगड़ा, राम कुमार डाका, राज कपूर से सब जानते हैं। तू साले क्या वाले 2 कौड़ी का आदमी, साला दान पाठ दसवां का पैसा खाने वाला कमीना, साले जो ना यूट्यूब फेसबुक से साले कमाई करने वाले हराम जादो। देखिए इसमें भी वही ऊपर का तो नहीं हटाया। ये देखो जगत गुरु तत्संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों का संग्रह अनमोल पुस्तक, यहाँ भी हटा दिया। अरे हराम जादो क्यों हटा दिया था? भक्ति सौदागर का संदेश विकल्प गंगा। आज किसी भी गंगा पुस्तक देखो सबसे हटा दिया। अरे दोगले की औलादो, कहीं भी कोई ज्ञान का पुस्तक भी बेचते मिले उसको साले 50 जूते मारो। हमारे गुरु जी के नाम से AI से वीडियो बना करके भोसड़ी वालों पुस्तकें डाल लो। हराम जादो गुरु जी का वीडियो आ रहा है। अरे जब गुरु जी जेल से बाहर आ गए तो सबका सामना कराओ ना। देखो इसका कलर चेंज कर दिया, एक और देखो इसका स्काई ब्लू टाइप का। ये देखिए पूरा बॉर्डर चेंज कर दिया। इतने कलाकार हैं। हाँ इसके अंदर की फोटो आपको नहीं दिखाई, इसमें देखो लाल फोटो कर दिया है। इसमें फोटो कैसी लगाई? अरे कितने यार कमीने हैं। इसमें देखो इस तरह की फोटो लगाई, बॉर्डर देखिए किस तरह है। और ये देखो ये दूसरा कलर एकदम अलग कलर है। ये 302 पेज वाली है। इसमें देखिए इसमें लाल करके फोटो। ये भी देखो ज्ञान का पुस्तक। और ये देखो कहाँ से, ये देखो लिखा हुआ है लखनऊ नामदान स्थल, भक्त सत्य प्रकाश दास, पिंक सिटी, फेस 1, हिंद धर्म कांटा, मोहन रोड, बुद्धेश्वर चौराहा, लखनऊ 9455। ये मोबाइल नंबर है 9455 80 42 75। यह शारनामी आदमी, उस समय का शारनामी आदमी है, 2014 के पहले का। और इसका पूरा परिवार शारनामी है। और अब पता लगा कि उसके पूरे परिवार ने भक्ति छोड़ दी बरवाला कांड के बाद से ना। इसका भी राष्ट्रीय समाज सेवा सिंध में नाम था। इससे हमारी बहुत चर्चा हुई। देखिए इसमें भी यही लिखा जगत गुरु तत्संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों का संग्रह अनमोल पुस्तक। ये कहीं भी इन्होंने किसी संस्था का नाम नहीं लिखा। और गुरु जी से बुलवा दो हमारी पुस्तक है। अरे सालो तुम्हारी पुस्तक तभी होगी जब गुरु जी की पुस्तक तभी होगी। अरे हराम जादे कलंक साले सुअर की औलाद कमीने। ये देखो 302 पेज की पुस्तक। इसी तरह इन्होंने तमाम अलग अलग पुस्तकों पेज कम ज़्यादा किए। तो भगत भाइयों ये सारनामी था, इससे हमारी बहुत चर्चा हुई। और ये इन कुकर्मियों का, राक्षसों का कुकर्म देखने के बाद ये सब ने, उनके पूरे परिवार ने, जैसा कि हमने सुना है सारनाम प्राप्त था 2014 के पहले सारनाम उनको मिला था। सब ने सारनाम त्याग दिया और वो लखनऊ में रह के दिल्ली में रह रहे हैं शर्म के मारे। उन्होंने बहुत प्रचार प्रसार किया था। अब देखिए ये और 3 इनके पुस्तकें आ गई। ये देखिए किसी में 268 पेज की, कोई 298 पेज की, कोई 301 पेज की। मतलब इनका कोई माई बाप है ही नहीं, कोई माई बाप नहीं। ये साले इतने नीच, इतने कमीने हैं। इनको सालों की जरा भी शर्म नहीं हरामजादों को। ये देखो 3 पुस्तकें आपको दिखाता हूँ, 3 पुस्तकों का। ये देखो एक ये
अब ये देखिए 298 पेज की पुस्तक है ये, 298 पेज की। इसकी कलाकारी आपको दिखाता हूँ। ये देखो, इसमें गुलाबी फोटो लगा दिया। मतलब हर जगह कोई ना कोई पहचान नहीं। ये देखिए, इसमें भी कहीं कोई संस्था का नाम नहीं, फर्जी पुस्तक। इसमें देखो कहीं कोई संस्था का नाम नहीं, बस प्रचार प्रसार समिति सतलोक आश्रम टोहाना रोड पर। इसमें कहीं नहीं लिखा कबीर परमेश्वर भक्ति सतलोक आश्रम बरवाला टोहाना रोड हिसार हरियाणा। संस्था कोई नाम ही नहीं है। कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के पर्चे पर नाम दीक्षा दी जा रही थी आपको सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर, लेकिन आपकी पुस्तकों में कहीं कोई नाम पता नहीं था। और मेरे गुरुजी जब तक वहाँ रहे तब तक देखो पुस्तकों में पूरा नाम पता डालते थे। भक्ति सौदागर का संदेश विकल्प ज्ञान का पुस्तक, ये भक्ति सौदागर का संदेश पुस्तक, और पूरा एड्रेस डालते थे। ये देखिए पूरा एड्रेस, तभी ये नंबर 1 पुस्तक होगी, नहीं फर्जी पुस्तक है। संस्था का नाम कहाँ, और उस आश्रम, दोनों आश्रमों का नाम लिखा था, दोनों आश्रम चालू थे। और देखिए प्रेस का नाम, वाकायदे प्रकाशक बंदीछोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट, करौथा जिला रोहतक, मेन करौथा था, इसलिए पूरा देखो ये देखिए। आज साले कुत्ते मुनिंदा धर्मा ट्रस्ट का बोर्ड दिखाते हैं चोरों की तरह, बस इसे दिखा देंगे और फिर छुपा देंगे। अरे हराम खोरो। देखिए ये दूसरी ज्ञान का पुस्तक, अभी 298 पेज वाली दिखा दूँ, ये वाली, ये देखो 298 पेज वाली। इसका कलर आपको दिखाता हूँ, देखो इसमें भी ये कलर कर दिया। इतने कलाकार ये हैं हरामजादे। ये देखो पुस्तक कहाँ से थी, ये देखो जिला उन्नाव संपर्क सूत्र, ये कोऑर्डिनेटर गुड्डू दास उन्नाव का, उसके ये नंबर लिखे हुए हैं। इतने चोर थे कि अपना नाम तक नहीं लिख सकते थे कोऑर्डिनेटर वगैरह। इतने साले कमीने हैं, इतने हरामजादे हैं। ये देखो लिखा धर्मार्थ मूल्य 20 रुपया। ये हालात है। इसीलिए ये देखो पूरा, इसमें भी उसी तरह कर रखा। बस मतलब इनकी इतना ही डर गए थे कि लोग जान गए फर्जी पुस्तक है, फिर हटा दिया। इसके बाद देखिए ये पुस्तक आ गई। ये पुस्तक बना दी 268 पेज की। अब देखिए सैकड़ों पुस्तक उतार दी। ज्ञान का पुस्तक कम से कम 10 प्रकार की पुस्तक है। बहुत कुछ बदलाव किया है, बहुत परिवर्तन किया है। इसमें देखो 268 पेज है, आपको दिखाता हूँ लास्ट में। ये देखो पेज 268 पेज ज्ञान का पुस्तक है। ये हालात है। इतने कमीने लोग हैं। किस्म 328, किस्म 301 पेज, किस्म 398 पेज, और किस्म ये, इसमें मात्र 268 पेज। इसमें देखो ये कर रखा। ये देखो ये देखो कहाँ की है, सब अलग अलग पड़ा हुआ। नामदान केंद्र नेकपुर फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। ये फर्रुखाबाद नामदान संचालक, नामदान सेंटर की पुस्तक है। इतने कमीने साले हरामजादे अपना नाम तक नहीं लिखे थे। अरे मर जाओ साले चिल्लू पर पांडु के। ये देखिए किसी भी पुस्तक में इन हरामजादों की औकात नहीं है। ये साले कुत्ते अपना ट्रस्ट का नाम लिख दे, संस्था का नाम लिख दे, संत रामपाल जी महाराज को के शिष्यों को कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट सतलोक आश्रम बरवाला के नाम से नाम दीक्षा दी जाएगी। ओह अरे साले कुत्ते की मौत मरोगे, कुत्ते की मौत। हाँ कुत्ते की मौत। अरे हरामजादो बाहर आ जाओ ना, जूते चलेंगे जूते। अरे साले कमीनों के औलादो। सबसे बड़ा जो राधा स्वामी पंथ है ना, उनके कम से कम 30 करोड़ शिष्य हैं। तुम साले हरामजादो तो एक भी नहीं हो, उनके 30 करोड़ शिष्य है। समझ गए? तुम्हारे तरफ साले 420 फ्रॉडियल नहीं, हाँ जो साले सब फर्जी वाला कर रखा है। साले सोचते हो नहीं कि ये जो मूर्खों की टोली लगा रखी ना, 600 साल पहले 64 लाख थे। कबीर साहब स्वयं आए थे, कुछ नहीं कर पाए थे। वही तुम्हें अहंकार खाया जा रहा ना। सतलोक में तो अरबों खरबों आत्माएं रहती थी, वहां भी कबीर साहब कुछ नहीं कर पाए थे। और हमें तुम्हारा कुछ करना थोड़ी है, तुम्हारा तो खुद है सब कुछ हो रहा है। हमें परमात्मा ने कुछ करने के लिए थोड़ा बताया था, हमें तो बताया था तुम्हारे गद्दारों की पोल खोलने के लिए। और वो संत रामपाल जी महाराज ने दिखा रखा है।
वो संतराम पाजी महाराज ने दिखा रखा। और देखिए तुम्हारे काले चिट्ठों का एक एक लिखा पड़ी है, इसलिए कोई साला पूरी दुनिया में जितने कोऑर्डिनेटर नामदान संचालक स्टेट क्वार्टर 2016 से वर्तमान समय तक तुम्हारी औकात नहीं साले आंखों में आंख मिला के बात कर जाओ। अरे जज्जर में गया था ना दास, 50 दिन दुलीना जेल में रहा था और जाता हूँ सीना तान करके। अरे भोसड़ी वालों जो कहते थे ना कुलदीप विधायक का कि कुलदीप विधायक को बाप बना लिया था ना, आओ साले मर्द के बच्चे हरियाणा में आता हूँ जूता लेकर के ना। साले तुम्हारी औकात नहीं कि आंखों में आंख डाल के बात कर जाओ। अपने बाप महेंद्र भगोड़ा पूछ लेना, उस भोसड़ी वाले कहा था इतने जूते मारूंगा साले तुझे याद आएगा। तुम्हारी साले क्या औकात है साले दाल पाट दसवां का पैसा खाने वाले कमीनों। और देखिए इसमें क्या कहा ये सब पुस्तकें इसीलिए हमने सुरक्षित रखी है। उसमें क्या कहा, एक से एक पीढ़ी पार होंगी। जो ज्ञान का पुस्तक पढ़ लेगा उसकी एक से एक पीढ़ी पार होंगी। इस पुस्तक में कहीं नहीं लिखा है, ये फर्जी पुस्तक है। संतराम पाजी महाराज जानते हैं फर्जी पुस्तक है। और पूरे भारत पूरे विश्व में इसलिए संतराम पाजी महाराज पर एक मुकदमा नहीं लगा, पुस्तकों का मुकदमा एक भी केस नहीं लगा पूरे भारत में पूरे वर्ल्ड में। जो पकड़ा गया पुस्तक बेचते उसी पर मुकदमा लगा, वही जेल गया। संतराम पाजी महाराज कोई लेना देना नहीं। क्योंकि इसमें ना ISBN नंबर है, ना इसमें किसी संस्था का नाम है और ना उस प्रेस का नाम है। क्यों? ये पुस्तक आपकी तभी ओरिजिनल होगी जब आप जिस प्रेस में पुस्तक छपवाएंगे उसको आपको पूरा मैटर अपना लिख के देना पड़ेगा, प्रमाणित करके देना पड़ेगा कि हाँ हम ये मैटर इनको दिया है और ये पुस्तक में छाप के देंगे। और उसमें एक भी मात्रा का फर्क नहीं हो सकता, ये समझ लीजिए। अगर आपने पुस्तक बनाई और उसमें लड़का की जगह लड़की लिख गया, मतलब काम में बड़ी मात्रा लग गई आखिरी में, और ये तुमने लिखा है यानी कि तुमने पुस्तक जो छपवाई है, तो वह पुस्तक छापने वाले ने वही लिखेगा जो उसमें है। अगर आप उसको पुस्तक को पढ़ा और आप उसको परिवर्तन कराना चाहते हैं कि बड़ी ई की मात्रा लगनी है, भैया यहाँ ये गलत हो गया। अगर आप कहोगे प्रेस वाले से ना कि आपने गलती छाप दिया है, लड़का की जगह आपने लड़की लिख दिया, कितना बड़ा अंतर हो गया बड़ी की मात्रा लगाने में, तो वो दिखाएगा कि तुम्हारा देखो ये लिखा हुआ कहते साइन से हमने कोई परिवर्तन नहीं किया है। फिर आपको जब लड़की लिखवाना होगा, दूसरी पुस्तक छपवानी होगी, आपको वाकायदे पूरा लिखित प्रमाण देना पड़ेगा कि हाँ मैं यहाँ पर ये परिवर्तन कराना चाहता हूँ। वो सारा सबूत प्रेस वाला अपने पास रखता है, ऐसे नहीं पुस्तक छप जाती है। इसीलिए तुम गद्दारों इसमें प्रेस का नाम और ट्रस्ट का नाम नहीं डाला। अगर तुम फर्जी ट्रस्ट का नाम भी लिख देते, इसमें मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट या कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट लिख भी देते, तो तुम गद्दारों की दशा खराब हो जाती। इतने साले जूते चलते तुम्हारे ऊपर। इसलिए तुमने कहीं कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट या मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट या बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट किसी भी पुस्तक में नहीं लिखा, और ना तुम लिख सकते हो, क्योंकि तुम साले सब दोगले की औलाद हो। असली परी बाप की पैदाइश हो ना, तो इन पुस्तकों में कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट सतलोक आश्रम बरवाला लिख के दिखा दो, मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट सतलोक आश्रम धनाना लिख के दिखा दो। नहीं दिखा सकते। ये तुम्हारी चाल दुनिया समझे ना समझे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से ये गालीवाज तुम्हारी हर चाल को समझता है, हर पॉइंट को समझता है। ये मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद है। लोग जो है जब घटना हो जाती है उस समय तो हमें गाली देते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद फिर उनको समझ आता है कि नहीं, हाँ रामचंद्र बात तो सही कह रहा था। आज तक बंदी छोड़ ने कहीं भी दास को नीचा दिखाने नहीं दिया, किसी भी क्षेत्र में। एक एक बात, वो बात बोलता हूं प्रमाण सहित, कोई साला पूरे वर्ल्ड में एक भी बात को झुठला नहीं सकता। और खुला चैलेंज देता हूं, खुला चैलेंज, ये मेरे गुरु का आशीर्वाद है, संत रामपाल जी महाराज का आशीर्वाद है। अच्छे अच्छे वकीलों का इसी तैसी परमात्मा को लाई, ये दया परमात्मा की। आपको और दिखाता हूं किन किन पुस्तकों में इन्होंने लिखा, एक से एक पीढ़ी पार होंगी, वो भी दिखा देता हूं। बात बाकी
इन ज्ञानदा पुस्तक में और क्या मिलावट की है, कहाँ कहाँ बदलाव किया है, ये कल फिर बताएंगे। एक एक चीज आपको एक एक पुस्तक दिखाऊंगा, ज्ञानदा पुस्तक और जीने का, दोनों का विस्तृत खुलासा होगा, क्या क्या परिवर्तन किया उन्होंने। ये जीने की राह पुस्तक है, बड़ी गजब की पुस्तक बना रखी उन्होंने, जीने की राह। गुरु जी कहते हमने 3 पुस्तकें लिखी, एक ज्ञानदा, एक जीने की राह और अंधश्रद्धा भक्ति खतरा जान का नाम नहीं लिया इसका नाम नहीं लिया, और ये 3 पुस्तकें हमने बनाई है, इसका नाम नहीं लिखा और इसका नाम नहीं लिया, ये अलग अलग कलर में। ये जीने की राह पुस्तक, ये जीने की राह पुस्तक हमारे पास 4 पुस्तकें हैं। ये देखिए, ये 4 पुस्तकें हैं हमारे पास, जीने की राह पुस्तक। ये देखो, एक ये और ये देखो दूसरे डिजाइन में, और एक ये 3 पुस्तकें हैं। ये 2 पुस्तकें सेम डिजाइन में हैं, क्योंकि इसका नीचे देखिए आप, नीचे टाइटल एक काले में ब्लैक में है और इसका भी देखो ब्लैक में है नीचे। इनकी बारीकियां देखिए ना, और इसमें देखो रेड कलर में है। ये हर आदमी नहीं समझ सकता, ये जानते हैं पूरी दुनिया मूर्ख है, संत रामपाल जी सारे मूर्ख है, अंधे गूंगे बहरे हैं, कोई लेना देना नहीं। पता है ना इनको कि सब साले मरने जा रहे हैं वहाँ हरियाणा में, सब हरामजादे वहाँ जा रहे थे, जा रहे हैं, और पहले जा रहे थे अब जा रहे हैं। सब साले जो वहाँ जा रहा ना दर्शन के नाम पर, या नाम दीक्षा ले रहा, माफी मांग रहा वहाँ, या वो सब साले नीच थे, और ऐसे नीचों से परमात्मा ने दूर करा दिया। अब कोई भी आदमी नाम दीक्षा ले आया, ऐसे आदमी से दूर रहना वो ज़्यादा सही है। अब अपने आसपास भटकने न देना ऐसे लोगों को। जो व्यक्ति सतलोक आश्रमों में गया हो, और भी कुछ दिन बाद ये सब धक्के खाएंगे, ये कुत्ते की मौत मरेंगे, कुत्ते की मौत, इनकी सबकी दशाएं खराब होगी। आगे देखिए, ये जीने की राह पुस्तक, और देखिए इसमें नीचे कोई बॉर्डर नहीं, और है तो कि इसमें दूसरे टाइप का बॉर्डर। मतलब इतने कलाकार ये हैं, ये जानते कोई जान नहीं सकता, ये परमात्मा से ज्यादा बड़े हो गए। और ये भूल गए कि सतगुरु जो चाहे सो करी, 14 कोट दुर्द रही, 14 कोट। अब देखिए जीने की राह पुस्तक का खेल, कितनी बढ़िया पुस्तक है। चोली, ब्राजियल, पैंटी, भड़वे, ताक झांक, नैन मटक्का, आग लग जाती, यही तत्व ज्ञान है। जो वीडियो संतराम पाजी में आ गया, जिसमें वो बता रहे सब जो है ना, यही कबीर साहब ने ज्ञान दिया था। यही संतराम पाजी महाराज 2014 तो बताया था क्या, कि लड़के लड़कियां कैसे रहते हैं, कैसे जो रिलेशन बना लेते हैं, ये ज्ञान दिया था क्या। अरे यार, एक तो ये आम आदमी इस तरह ज्ञान नहीं देगा, ये तत्वदर्शी संत ये ज्ञान देने के लिए बैठा है। ये तो भाजी जानवर भी जानता है, जानवर भी जानता है कि बच्चे कैसे पैदा किए जाते हैं, ये संतराम पाल जी महाराज बताएंगे। अरे साले मर जाओ, 75 साल के बुजुर्ग आदमी, उनके मुंह में ऑडियो वीडियो डालो, अंग्रेजी उनके मुंह में डाल दिया, अंग्रेजी में सत्संग सुना रहे संतराम पाल जी महाराज। कभी सत्संग सुनाए थे? बॉडी उनकी प्रयोग कर रहे हो। अरे उनके मुंह में अंग्रेजी शब्द डाल दिए, अपनी आवाज़ भर दिया तुम लोगों ने। पिछले सत्संगों में ये किया, वो मराठी भाषा में दूसरा सत्संग बोल रहा है और गुरु जी का मुखड़ा चल रहा है, अंग्रेजी भाषा में गुरु जी का मुखड़ा चल रहा है, आवाज़ दूसरे की। अरे कितने नीच हो यार, उस परमात्मा के मुंह में दूसरी आवाज़ डाल दी, ऐसे नीच शब्द बुलवा रहे हो। अरे तुम्हें तो साले नरक में ठिकाना नहीं लगा, नरक में भी। अब देखिए भगत जी, जीने की राह, चोली, ब्राजियल, पैंटी, भड़वे, ताक झाक, नैनो टक्का, लिव रिलेशन, पेट्रोल, चिंगारी लग जाती। यही संतराम पाल जी महाराज, यही तत्व ज्ञान था ना, यही तत्व ज्ञान था। ओहो, देखिए ये देखिए, ये जीने की राह, जीने की राह पुस्तक, यहाँ कितनी गजब की पुस्तक है।
एक से एक पीढ़ी नहीं, पूरी दुनिया तर जाएगी। इसको एक बार छू तो लो, पढ़ना तो दूर का, छू लिया तो भी आप तर जाओगे, और पढ़ लिया तो सीधे सतलोक में पहुंच जाओगे। ओह, कितनी गजब की पुस्तक है ये। देखिए, यह जीने की राह पुस्तक। पाठक जनों से निवेदन है, इस पवित्र पुस्तक के पढ़ने से आपकी 101 पीढ़ी लोक तथा परलोक में सुखी रहेंगी। ओहो, इसको परमात्मा का आदेश मानकर पूरा पढ़ें। ओहो, एक पढ़े अन्य सुने, या एक से अधिक पुस्तक लेकर भिन्न भिन्न प्रतिदिन पढ़ें। इनमें लिखे प्रत्येक प्रकरण को सत्य माने। ओहो, मजाक ना लें, में ना लें। यह किसी सांगी की बनाई नहीं है, ये परमेश्वर के गुलाम रामपाल दास द्वारा हृदय से मानव कल्याण के उद्देश्य से लिखी गई है। लाभ उठाएं। ओहो, ये हृदय से लिखी गई है, संत रामपाल जी महाराज लिखी है। एक से एक पीढ़ी पार हो जाएंगी। यही ज्ञान देने के बाकी रह गया था। इस पुस्तक के पढ़ने मास से ना, ओहो, और अगर इसको पढ़ने मास से एक पीढ़ी पार हो जाए, तो ये बता दो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडों से कि यह जीने की राह पुस्तक में लिखा है, इस ज्ञान गंगा पुस्तक में नहीं लिखा कि एक से एक पीढ़ी पार हो जाएंगी। कहा है ऐसा झूठ बुलवा रहे हो परमात्मा से ना, हैं? हम तो जान रहे हैं, तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तमाम कच्ची आत्माएं इसी में बहक जाएंगी। ये देखो, भूमिका में कहीं नहीं लिखा है, ये भूमिका में हैं। इतने नीच आदमी हैं, और इनके अच्छे, और इसीलिए पूरी दुनिया से कहता हूँ कि जहाँ मिल जाए इनको जूतों से मारो, जूतों से। कोई भी ज्ञान का पुस्तक, जीने की राह पुस्तक बेचता हुआ मिल जाए, इनको सालों को जूतों से मारो, जूतों से। अब देखिए इसमें, ये भगत भाइयों सब लोग आवाज़ उठाओ। ये नहीं कि आप रामचंद्र यहाँ रात चिल्ला रहा घंटों, और फिर आप जो है ना इतने देर तो हाँ करते हो, इसके बाद आप लोग आवाज़ नहीं उठाते हो। यही सबसे बड़ी कमी है। अरे भैया, आवाज़ तो उठाओ कम से कम। ये सच्चाई इतनी मेहनत से आप लोगों के पास रखता हूँ, और सच आवाज़ उठाओ। अभी देखिए, अब आते शुरुआत में, ये देख लिया, ये है कितनी गजब की पुस्तक है। ओह, खुद तो साले उद्धार नहीं पाए, खुद साले दान पार दसवान का पैसा मांगते हैं, खुद साले हरामजादे भीख मांगते हैं, गेहूं दाल चावल मांगते हैं भक्तों से, और दूसरे ज्ञान बताएंगे। मर जाओ साले। खुद को यूट्यूब, अगर यूट्यूब इनको हरामजादों को सिल्वर बटन दे देता है, गोल्ड बटन देता है, कितना खुश होते हैं। अरे साले कमीनों, ये सिल्वर बटन लेने आते ना, ये गोल्ड बटन लेने आते। संत रामपाल जी महाराज के मिलने खुश नहीं, सिल्वर बटन ले रहे हैं, गोल्ड बटन ले रहे हैं। हमारे इतने फॉलोवर्स हो गए। और देखिए कितनी बढ़िया पुस्तक लिखी है। आहा, तबीयत खुश आ जाएगी। देखिए, यही पुस्तक है ना, ये ना कोई कहा कि नहीं दूसरा दिखा रहा, क्योंकि ये कमीने हैं ना, दोगले हैं। ये देखो, प्रचार प्रसार समिति तथा सर्वसंगत, चतलोक आश्रम, हिसार टोना रोड, बरवाला जिला, हिसार हरियाणा। आहा, मुद्रक कहाँ छपती है? C117 सेक्टर 3, बवाना इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली। और शाबाश, गजब के लोग हैं। नई दिल्ली पुस्तक छपती है बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में, लेकिन कोई संस्था नहीं है। इस पुस्तक का कोई माई बाप नहीं है। पुस्तक में संत रामपाल जी महाराज फोटो छाप दो और बस नाम लिख दो, हो गया। संत रामपाल जी महाराज से लेखक हो गए, सब हो गया। ऐसा नहीं होता है। अरे साले कुत्तों, मैं तुम्हारे घर आऊं और तुम्हारे घर के बाहर अपनी फोटो लगा दूं, अपना नाम लिख दूं, ये घर मेरा है, और तुम भोसड़ी वालों को जूता मार के वहां से भगाएं तो भागोगे? तो अकल आ जाएगी। नहीं, फोटो लगा देने से, नाम लिख देने से संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक नहीं हो जाती। तो ये कमीने, ये फर्जी पता डाल रखा। कबीर प्रिंटर्स, ओह, जो शिवांग नैन द्विवेदी लखनऊ का जा करके वहाँ वीडियो बनाया था। अरे इतने कमीने हो यार, और ये जीने की राह पुस्तक दिखा रहे हो सबको। साले मर जाओ चुल्लू पर पाइन लोग के नीचो। इतने कमीने, इतने हरामजादे। लोग कहेंगे रामचंद्र गालियाँ क्यों देता है? अरे तू हमें ज्ञान देते हो, हम गालियाँ दे रहे हैं। अरे गरीबदास जी महाराज जब गुस्से में होते तब कितनी गालियाँ दी थी। अरे यार, मेरे गुरु को एक एक कदम पर पूरी दुनिया के सामने नंगा किया जा रहा है, और हम लोग चुपचाप बैठे। इसीलिए परमात्मा ने कहा, अब आपत्ति काले मर्यादा नास्ति।
तो कबीर परमात्मा होने के बाद भी पिछवाड़े लात मारी थी चेतकी के, काल ब्रह्म को कहां फेंका था। भगत भाइयों ये देख लीजिए, ये वहां का पता डालते झूठा, और आज भी पुस्तक चला रहे हैं। ये पहली ज्ञान का जीने की राह पुस्तक, एक ये और दूसरी दिखाता हूं। ये दो पुस्तकें जो है ना, ये दोनों पुस्तकें हैं। इसमें दोनों पुस्तकों में वही पता लिखा हुआ, देखो वे ऑफ लिविंग, इसमें देखो वही पता लिखा हुआ। इसमें तो हाँ एक मिनट गजब का खेला है, गजब का खेला। इस कलर की पुस्तक, एक ये कलर पुस्तक, ये अलग अलग देखो। इसमें देखो ये वे ऑफ लाइफ, जीने की राह, इसमें देखिए, इसमें भी देखो वही पटा पड़ा। ये मुद्रक कबीर प्रिंटर सीट्स पर बवाना इंडस्ट्रियल नई दिल्ली, ये पता पड़ा। साले कमीने हराम जादो हैं, फर्जी पता डाल के पुस्तक चला रहे हैं। संस्था का कोई नाम नहीं है, कहीं कोई माई बाप नहीं, इतने कमीने। ये दो पुस्तकें में तो दिल्ली का पता लिखा हुआ। और देखिए ये दो पुस्तकें, ये तो 4 पुस्तकें हैं। ये 2 पुस्तकों को आप दिखाता हूँ। अब इन 2 पुस्तकों दिखा रहा हूँ। कितने साले कुत्ते लोग हैं, इतने बेशर्म हैं दुनिया में साले, इतने नीच, इतने बेईमान, इतने ठग, इतने कुकर्मी, इतने हरामजादे, इतने बेशर्म किसी धर्म के लोग नहीं हैं। इतना सच्चाई सब कुछ जानने के बाद, पूरी दुनिया में सच्चाई सब लोग जान रहे हैं, इसके बाद ये नीच ये पुस्तक को चला रहे हैं। आप देख लीजिए कितने कमीने लोग हैं। ये दुनिया का सबसे नीच आदमी, ये देखिए जीने की राह पुस्तक। इसमें क्या लिखा है ये देखो, मुद्रक C117 सेक्टर 3 बवाना इंडस्ट्रियल जयपुर। ओहो, मतलब जयपुर का पता डाल रखा, वही सेम पता लिख दिया जयपुर। और देखिए ये देखो, ये दोनों आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, इसमें देखो जयपुर पता डाल दिया, और इसमें देखो ये दिल्ली का पता डाल, दोनों ऐसे भी आपको दिखाता हूँ। ये देखो इतने हरामी आदमी हैं, इतने नीच आदमी हैं, मतलब सेम वही। वहाँ तो बवाना इंडस्ट्रियल एरिया जयपुर में है ही नहीं, और यहाँ देखो ये कितने घटिया लोग हैं, कितने बेशर्म हैं, कितने नीच हैं, कितने कुकर्मी हैं। इतना सारा इस दुनिया में कहीं कोई पाखंडवाद नहीं फैला होगा जितना यहाँ इस पुस्तक में। और यही देखो है नहीं तो हाँ बंद रहा है, बंद नहीं किया, चालू हो गया। ये देखो पुस्तक, ये जीने की राह, इसमें भी देखो जयपुर लिखा हुआ पता। ये जयपुर यार, संतराम पाजी महाराज के जो शिष्य हराम खोरो जो जा रहे हो वहाँ बर्बाद धनाना में हराम जादो पनी ऐसी तीसी कराने जा रहे हो, मर जाओ साले चुल्लू भर पाए डूब के कुकर्मी हो। जितने साले हराम जाते सतलोक आश्रम धनाना में जा रहे हैं, ये साला कोई दोबारा अगर हमारी अपनी टीम में कोई आता उसको साले जूतों से मारिए। हाँ, जो जिसको जान जाओ कि ये साले सतलोक आश्रम धनाना में हराम जाते गए थे, अपना नाम शुद्ध करा के आए हैं, या माफ़ी मांग करके आए हैं, या वो ऐसे भी गए हैं, इन साले कमीनों को अपने आसपास फटकने मत देना। ये साले दुनिया के सबसे बड़े दुश्मन हराम जाते हैं, जो अपने गुरु को बदनाम कराने के लिए साले कमीने वहाँ नाम दीक्षा लेने जा रहे हैं। इन सालों कुत्तों की यह अकल नहीं है कि बताइए, कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के नाम से नाम दीक्षा दी जा रही है, और मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के नाम से आश्रम चलाए जा रहे हैं, और हम उन्हीं गुड्डों के यहाँ हराम जातों के यहाँ जा रहे हैं। इसमें लिख दिया एक से एक पीढ़ी पार होगी। ये देखो गरिमा गीता की, गरिमा की गीता की, इसमें भी गरिमा गीता की का आपका बड़ा गजब का खेल दिखाता हूँ। ये देखिए, यह है गरिमा गीता की।
ये गरिमा गीता की देखिए, गजब का खेला। यहाँ गुरु जी की ये तस्वीर, ये गरिमा गीता की देखिए, इसमें भी वही, इसमें भी लिख रखा मुद्रक कबीर प्रिंटर सी 117 सेक्टर 3 बवाना इंडस्ट्रियल नई दिल्ली। अरे साले कमीनों हैं, कहीं भी संस्था का नाम नहीं, कहीं भी हराम जादों ने प्रेस का नाम नहीं लिखा, कहाँ छपी कहाँ नहीं, साला फर्जी हराम जादो कुत्तों, साले शर्म कर लो हैं। बदनाम को उन्होंने गुरु फोटो लगा दी, किसकी? गुरु की, नाम लिख दिया गुरु का, कोई संस्था नहीं। इस गरिमा गीता की पुस्तक का अजीबो गरीब आपको एक खेल दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे, ये क्या लिखा है, पढ़िए। विशेष परमात्मा को चाहने वाले श्रद्धालु यदि इस पुस्तक को नहीं पढ़ेंगे तो उनका मोक्ष असंख्य जन्मों में भी संभव नहीं। ओहो, ये पुस्तक भक्त समाज को परमात्मा का विशेष तोहफा है, अवश्य पढ़े। जो पढ़ेगा उसकी 101 पीढ़ी को पार होने की राह मिलेगी। अब बताओ संतराम पाल जी महाराज की कौन सी बात मानी जाए? जो संतराम पाल जी महाराज वर्तमान समय में 10/2026 के बाद जो कह रहे हैं कि ज्ञान न पुस्तक हमारी आत्मा है, इसको जो पढ़ेगा उसकी 1 से 1 पार होगी, और ये पुस्तक हमने लिखी है। और इसमें तो लिखा कि जो ये जीने की राह पुस्तक इनको लिख रखा है कि इस पुस्तक को जो नहीं पढ़ेगा तो असंख्य जन्मों तक उसका मोक्ष नहीं होगा। ओहो, पढ़ लेगा तो मोक्ष हो जाएगा, उसको भक्ति करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे ऐसे इसने स्लोगन लिख करके लोगों को मूर्ख बनाने क्या काम किया, लोगों के साथ विश्वासघात किया। लोग पुस्तक ले आए, पढ़ते नहीं हैं। बताओ, ये आप देखिए, ऐसे नीच लोग हैं। इन कमीनों का उद्धार नहीं हुआ, इनकी भिक्षावृत्ति नहीं गई। जो गुरु जी कहा था, जो मांगे सो भड़ुआ कहिए दर दर फेंक ज्ञानी, और जोगी योग संपूर्ण जिसका मांग न पियो पानी। ये देखिए, आगे आपको दिखाता हूँ, एक और गजब का खेला दिखाता हूँ। ये दो कबीर सागर का सल्लार्थ है। ये कबीर सागर का सल्लार्थ है। इसका भी आपको बैकग्राउंड दिखा देता हूँ। ये देखो, ये कबीर सागर का सल्लार्थ। अरे साले, महेंद्र भगोड़ा, राम कुमार ढाका, राजपूत, राजेंद्र, पुरुषोत्तम सैनी, जितने स्टेट क्वार्टर, ये साले कुत्ते कभी सामने नहीं आते, कभी साले सर्वनिंग मीटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि पता है ना जूते चलेंगे। ये देखिए कबीर सागर का सल्लार्थ, ये देखो पूरा। इसमें भी देखिए, प्रचार प्रसार समिति सर्वसंगत, प्रचार प्रसार समिति तथा सर्वसंगत, ये प्रकाशक हो गया। ओहो, मुद्रक कबीर प्रिंटर सी 17 सेक्टर 3 बवाना इंडस्ट्रियल नई दिल्ली। इन सब पुस्तकों में फर्जी पता डाल करके संतराम पाल जी महाराज को बदनाम किया गया। क्यों डाला गया? क्योंकि इन पुस्तकों में गालियां लिखी। जिन पुस्तकों में अश्लील भाषा या कुछ मिलावट की है, उसका इन्होंने पता बवाना इंडस्ट्रियल नई दिल्ली का डाला है। मतलब गुरु को बदनाम करने के लिए इन्होंने कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी, कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी। इसीलिए परमेश्वर एक एक सबूत दिखाते हैं। परमात्मा ने इसीलिए बड़ी बड़ी दया ही की है, जो परमात्मा ने ये सब सच करवा करके दिखाया है। इसीलिए आज भी डटा हूँ और डटा रहूँगा अपने गुरु के आशीर्वाद से। और इसीलिए आप तिमिर दूध पवन ठग जैसे लोग ये कभी भी देखो, इसमें भी वही लिखा। अब बताइए, 3 पुस्तकों का जिक्र किया, उन पुस्तकों को कोई लेना देना नहीं। क्या लिखा? विश्व के मानव का जीवन सफल होगा, सर्वमानव प्रेम तथा निष्कपटता से जीवन जिएगा। जो इस ग्रंथ को पढ़कर अमल यानी इसमें लिखे को मानकर अपनी भक्ति क्रिया बदल कर भक्ति करेगा, उसकी 1 से 1 पीढ़ी मोक्ष को प्राप्त होगी। यह लेखक का विश्वास है तथा परमेश्वर कबीर जी का आदेश तथा निर्देश है। ये देखिए, 1 से 1 पीढ़ी पार होगी। जो इस पुस्तक में जो बातें लिखी उसको मान करके ना, लेकिन इसमें भी इन गुंडों ने मिलावट कर दिया। हनुमान के जी के पूछ की तुलना गधे के लिंग से कर दिया। जिसमें इन्होंने मिलावट किया है, जिन पुस्तकों में इन गद्दारों ने गद्दारी की है, उन पुस्तकों को इसी तरह लिखा है। ये एक देखो, ये मुक्ति बोध है। ओहो, इससे मुक्ति हो जाएगी सबकी। नाम देखिए,
खुद की मुक्ति नहीं हुई। ये सब पुस्तकें देखिए, सब में लेखक संत रामपाल जी महाराज, लेखक संत रामपाल जी महाराज। ये देखो, ये देखिए मुक्ति बोध, ये कमीनों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। ये देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ, देखो, मुद्रक कबीर प्रिंटर सी 117 सेक्टर 3 बवाना इंडस्ट्रियल नई दिल्ली। ये देखो, प्रकाशक प्रचार प्रसार समिति तथा सर्वसंगत। ये लोग नहीं हैं, सर्वसंगत धर दिया गुरु जी, बस फोटो लगा दो और तुम हराम जादो गली गली लेकर कुत्तों की तरह पुस्तक, ये पुस्तकें बेचो जा करके ना, बस। ये दो गैरीजर गीता, अनुवाद करता है रामपाल दास महाराज। ये देखिए, ये परमात्मा की फोटो लगी है। ये देखिए गैरीजर गीता, इसमें कहीं नहीं है, प्रेस के नाम कहीं है ही नहीं, पता नहीं कहाँ छपी, कोई मतलब नहीं। ये हाल कर रखा है। भगत भाइयों, ये इसीलिए ये परमेश्वर की दया से दास ये सबूत रखता है, सबूत रखता है। एक और आपको उधर दिखा दूं, गजब का खेला इनका, ये अंत सजदा भक्ति खतरा है जान पुस्तक में। इतने गजब के लोग हैं यार ये साले कमीने, जूता खोर, हराम जादे, जिसका कोई जवाब नहीं। देखो, ये दो पुस्तकें हैं, अंधश्रद्धा भक्ति खतरा है जान, एक ये पुस्तक है, और एक दो के बाद ये कलर छापी इन्होंने। पहली पुस्तक में क्या है, ये आपको दिखा देता हूँ। इसमें देखो, इस कलर की फोटो लगी गुरु जी की, और देखो यहाँ क्या लिखा, ये देखिए, ये देखो, अंधश्रद्धा भक्ति खतरा है जान, ये पहला संस्करण, दूसरा संस्करण, और एक के बाद देखो यहाँ क्या लिखा, प्रचार प्रसार समिति वही सर्वसंगत, मुद्रक कबीर प्रिंटर्स सी 117 सेक्टर 3 बवाना इंडस्ट्री एरिया नई दिल्ली। ये देखिए, ये फर्जी पता रखा। और यहीं देखो, ये दूसरी पुस्तक, इसमें क्या किया इन्होंने, इसमें इस तरह की फोटो लगा कि गुलाबी, मतलब ये पहचान थी कि किस, इसमें देखो क्या है, ये तो है जिले की अंधश्रद्धा भक्ति खतरा जान। इसमें देखो, इसमें कहीं नहीं लिखा सी 117 बवाना इंडस्ट्रियल एरिया नई दिल्ली, इंडस्ट्रियल एरिया नई दिल्ली। इसमें देखो प्रथम पहला संस्करण 10,000 पुस्तकें 2014 में, दूसरा संस्करण 12,000 पुस्तकें 2017 में, और 2014 में पुस्तकें हमें आपको मिली नहीं मिली। इतने कमीने आदमी हैं। और इसका भी संस्करण दिखाता हूँ, और किसी पुस्तक में संस्करण नहीं, इस पुस्तक में संस्करण डाल लिया। हाँ, वही देखो, ये देखो कलर इसका, ये पुस्तक का, इसमें भी वही देखो लिखा है, पहला संस्करण 2014 में 10,000 पुस्तकें, दूसरा संस्करण 12,000 पुस्तकें 2017 में, मतलब सेम कलर और सेम संस्करण हो गया। ये देखिए, इसमें फर्जी प्रेस का नाम लिखा है और इसमें फर्जी प्रेस का नाम नहीं लिखा। इतने कमीने लोग हैं, संस्करण एक ही डाल दिया, जो लिख दो मर्जी, कौन आदमी क्या बोलेगा, कौन क्या पूछेगा। लेकिन परमात्मा ने कहा तू डाल डाल मैं पात पात, मैं अपना, इसलिए परमात्मा को काल से अनुबंध था कि हम अपना बाद में अपना दास भेजेंगे। हाँ, पहले तू भेज ले, जो मर्जी आ कर ले, हराम खोरो, अरबों में कोई हमारा एक होगा, अरबों में कोई एक होगा। अगर भाइयों, अब जो है और जूता चलाने समय आ गया है, अब जूता उठा लो सब लोग, ये आन मान मर्यादा धर दो किनारे, इन हराम जादों को जूतों से बात करो। ये जितने क्वाडिटर नामदान संचालक स्टेट क्वाडिटर है, इन सालों की औकात क्या है एक सच्चे आदमी के सामने। जिस तरह हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज एक सच्चे आदमी के सामने झूठों की औकात नहीं है।
इस तरह संतराम पाल जी हमारे अपने चेलों को तैयार किया है कि उनके सामने इन गद्दारों की औकात नहीं, चाहे जितने एक तरफ खड़े हों। ये साले मुंह दिखाने काबिल नहीं बचे पूरे भारत में, पूरे विश्व में। चोरों की तरह साले बस वीडियो बना के डालते रहेंगे। औकात नहीं तुम्हारी, कहीं पूरी दुनिया के सामने आप किसी का सामना कर जाओ, औकात नहीं हो। ये बंदी छोड़ की दया है जो हम लोग मेहनत की कमाई खाते हैं, किसी भगत के साथ गद्दारी नहीं करते। इसलिए हम लोग जो ना, हमारी आंखें खुली हुई हैं। और जिस दिन तुम गद्दारी, धोखेबाजी, चालबाजी जानबूझ के करोगे, उस दिन तुम्हारी आंखें सब बंद हो जाएंगी। परमात्मा की दया से आज लखनऊ के एक भगत जी थे, दिलीप दास जी, उनसे बात हो रही थी। उन्होंने चाणक्य जी के बारे में बताया कि चाणक्य जी जो चाणक्य जी थे, उनसे कोई बाहर कोई अधिकारी मिलने आया। जब उनके पास मिलने आया शाम को, तो चाणक्य जी जो दीपक जला रखे थे, यही परमात्मा कहते हैं, यही ज्ञान लालचंद जी साहब, एक दीपक जला रखे थे रोशनी के लिए। और जब वो अधिकारी उनसे मिलने आया, कोई बाहर से आया था, कोई विदेशी था, जब मिलने आया, बहुत बड़ा विद्वान था, तो चाणक्य जी से जब मिलने आया, तो चाणक्य जी ने क्या किया, जो दीपक जला रखा था उसको बुझा दिया। और बुझाने के बाद दूसरा दीपक जलाया। दो दीपक रखते थे, दूसरा दीपक बुझा दिया, पहला दीपक बुझा दिया और दूसरे को जलाया। उनकी बातचीत होती रही, और वो भी विद्वान था जो विदेश से मिलने आया था चाणक्य जी से। इसलिए चाणक्य की नीति आज भी मशहूर है। हो सकता है हम थोड़ा बहुत इधर उधर भूल रहे हो राजा का या जो भी है, लेकिन उन्होंने जो बताया, आपने सारा कहानी का सारांश समझिए, बस तत्व समझिए जो क्या उसमें कहा गया। तो जब उनकी वार्तालाप खत्म हो गई, तो उन्होंने चाणक्य जी से पूछा कि आप ये बताइए कि जब मैं आया तब आप दूसरा दीपक जला रहे थे, और मेरे आने के बाद वो दीपक आपने बुझा दिया और दूसरा दीपक जलाया। दोनों की सेम रोशनी है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, फिर आपने ऐसा क्यों किया? तब उन्होंने बताया कि जो वो दीपक जला रहे थे वो राज का दीपक था, राज का, और ये दीपक जला रहे थे हमारा, यानी वो राज से जो हमें सैलरी मिलती है, जिस राजा के यहाँ मैं नौकरी करता हूँ और जो मुझे सैलरी मिलती है, तो वो जो पैसा मुझे मिलता है राजा का काम करने के लिए, तो उसके पैसे से वो दीपक जलाता हूँ, उसके पैसे से वो दीपक जलाता हूँ राजा का काम करने के लिए, राज का काम करने के लिए। और जब मैं अपना काम करता हूँ तो फिर राजा के कार वाले दीपक को मैं इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि फिर ये नियम के विधान के खिलाफ हो जाएगा, क्योंकि वो राज के लिए मैं पैसा दिया गया या काम करने दिया, और ये आपसे मैं व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ। इसलिए हम ये अपना दीपक जला, अपने खर्चे जला रहे हैं। आप सोचिए ये कितनी बड़ी बात कही थी। अगर आज पूरे भारत के नेता, मंत्री, अधिकारी, जिनको गवर्नमेंट उनको गाड़ियाँ देती घूमने के लिए, और वो अपने परिवार को घुमाते हैं, नियम को ताक पर रखा, ये बातें समझनी पड़ेंगी। इसीलिए भगत जी, अगर आप इस तरह भक्तों के साथ विश्वासघात नहीं करोगे, उनसे अगर जिस मत के लिए आपने पैसा लिया है और गुरु कार्य में अगर वास्तव में सही जगह लगाया है, तो आपको भी उसका फलीभूत फल मिलेगा, उनको मिलेगा। इसीलिए किसी भगत का दिल ऐसे मत दुखाइए। इस तिमिर दूध पवन ठेक ने करोड़ों रुपए लूटा भक्तों से, हैं, बड़े ठाट बाट किए, गाड़ियां खरीदी, डिजिटल बोर्ड खरीदे 4-5 लाख रुपए के, 1-1.5 लाख के मोबाइल, और एकदम कैसे बदल गया। आप सोचिए
जो साध संगति नाम के लाखों हजारों लोग जो भी जुड़े होंगे, आज उनके दिल में क्या, बहुत से लोग सब इधर उधर गालियां दे रहे हैं। हालांकि उसके साथ के बहुत लोग भटक के चले गए वहाँ माफी मांगने के लिए। इसीलिए दास ने भगत जी भीड़ नहीं लगा रखी, एकला चलो वाला मार्ग है। कोई समझे या ना समझे, हम अपने समझने के लिए चिल्ला रहा हूँ कि भैया तुमको भी चिल्ला रहा हूँ, समझना तो समझो, ना समझना ना समझो। इसीलिए हम ये भीड़ का ना हिस्सा बनते हैं और ना किसी को भीड़ का हिस्सा बनने देते हैं। मेरा साथ मत दीजिए, अपने गुरु का साथ दीजिए। अब देखिए केस इन पर कहीं नहीं लगता। एक केस का प्रमाण बताता हूँ, जबलपुर का, जो हरामजादे कहते थे जबलपुर हाई कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया ज्ञानगंगा को, क्लीन चिट दे दिया, लेकिन आज तक आपको सबूत नहीं दिखाया, किसी जजमेंट की फाइल नहीं दिखाई। ज्ञानगंगा पुस्तक के बारे में चिल्ला चिल्ला कहते रहे। ये जो है ना, ये जो पुस्तक अंधश्रद्धा बद्दी खतरा जान में, इसमें इन्होंने विवरण दे दिया है। भाई कहते चोर चुरावे तुमड़ा हुआ गाढ़े पानी में, वह गाढ़े हुआ ऊपर चाय छानी जाए। ये पेज नंबर 2 में देखो, नीचे से यहाँ को पढ़ाता हूँ। सुशिक्षित तथा दिमागदार अधिकारी, मतलब बढ़ा चढ़ा लिखना, IPS तथा IAS उनको समझते देर नहीं लगती कि इस पुस्तक में कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है। ये दुनिया कहानी लिखते लिखते ने क्या कहा, सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक अधिकारीगण मुकदमा दर्ज करने से बचते रहे, परंतु उन अंधश्रद्धा वालों ने मध्य प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष ने पुनः फोन कर कहा तो प्रशासन ने मजबूरन धार्मिक भावनाओं को भड़काने का मुकदमा IPC की धारा 295A के तहत दर्ज करके लगभग 35 स्त्री पुरुषों को जेल भेज दिया था। बताइए, जब विधायक ने फोन किया तब आएंगे भाई यार, ऐसे नहीं, थाना पुलिस सब ने खरीद रखा था। मुकदमा नंबर 201 यानी कि FIR नंबर 201 दिनांक 8/5/2011 थाना मदन महल जबलपुर। विधानसभा अध्यक्ष ने अपने पद का दुरुपयोग करके पाप किया है। उसका तुम साले पूरा नीच काम करो तो कोई बात नहीं, दूसरे बता पाप किया है। ये अंधश्रद्धा बत्ती खतरा है पुस्तक की। फल की परमात्मा ने उसे तुरंत दिया। आहा, वह विधानसभा अध्यक्ष 2 महीने बाद ही मृत को प्राप्त हुआ। इतने नीच आदमी है, खुद मर रहे तो कोई मतलब नहीं, बता रहे मर गया। उसका नाम था ईश्वरदास रोहिणी। इस मुकदमे को माननीय हाई कोर्ट जबलपुर में समाप्त क्वेश करने की अर्जी MCRC नंबर 13/570/2013 में लगाई गई, जो माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर मध्य प्रदेश ने यह मुकदमा दिनांक 20/7/2017 को खत्म कर दिया, क्योंकि पुस्तक में सर्वज्ञान शास्त्र प्रमाणित मिला। लेकिन सन 2011 से सन 2017 तक निचली अदालतों में तारीख पर तारीख पड़ी। उन पर सर्व 35 अनुयायी अपना कार छोड़कर गए, किराया लगाया, दिहाड़ी छोड़ी। विशेष वित्तीय नुकसान तथा परेशानी उन अंधश्रद्धावानों के हित के लिए झेली कि वे पुस्तक में लिखे शास्त्रों के अनुसार। अब ये कह रहे 35 अनुयायियों को तकलीफ मिली। 20/7/2017 को मुकदमा लगा था, 8/5/2011 को, और 20/7/2017 को क्वेश करवाया। क्वेश कहाँ? हाई कोर्ट में। ये देखिए, माननीय हाई कोर्ट में क्वेश करवाया। अब इसकी कहानी तुमको बता रहा हूँ, ये सुनिए। ये किसी
संत रामपाल जी महाराज FIR नहीं हुई, और ये चिल्लाते थे संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ FIR हो गई, पुस्तक ज्ञान का पुस्तक बेचने। अब बोले इसको क्लीन चिट दे दिया। ये मुकदमा क्वेश करवाया गया हाई कोर्ट से। क्वेश मतलब जो है ना बीच में ख़त्म करवाया गया, ये पूरी तरह से मुकदमा न चला नहीं। इसका आपको कारण बताता हूँ होता क्या है कि जैसे कि जबलपुर में हमने उससे बात की थी, उस लड़कों से बात किया था जिन्होंने FIR करवाई थी। वो एक किसी संस्था के लोग थे। उन सब लोगों ने इनको पकड़ा, इन हरामजादों को जुतियाया, और जुतिया कर ये 35 स्त्री पुरुष के खिलाफ FIR करवाई। और इसके बाद क्या हुआ कि उनकी जो संस्था के लोग थे, जैसे इनके यहाँ भाग जाते हैं हरामजादे, ये पुस्तक बेचने वाले फंस जाते हैं और फिर अपना किराया हो जाएंगे। अपना नहीं बताएंगे हमारी पुस्तक है, क्योंकि इसमें इसीलिए संस्था का नाम नहीं, इसमें ट्रस्ट का नाम नहीं, फोटो लगी संत रामपाल जी महाराज गालियाँ दिलवाते हैं। ये पूरी दुनिया को हमें बताना है कि भैया ये संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक नहीं है, ये गुंडे, हत्यारे, बलात्कारी है। जहाँ मिल जाए इन हरामजादों को जूतों से मारो और सालों को पेट्रोल डाल के फूंक दो इन कमीनों को। ये साले कुत्ते हैं, ये दुनिया के सबसे नीच आदमी हैं। संत रामपाल जी महाराज के नाम के ये जितने 99% शिष्य हैं, ये दुनिया के सबसे नीच और कमीने, झूठ, बेईमान, हरामजादे, टोटल फर्जी काम करते हैं। पूरे भारत, पूरे विश्व में फर्जी काम कर रहे हैं, और फर्जी काम करके अपने आप को बड़ा महान समझते हैं। तो भगत भाइयों, इन्होंने क्या किया, उनकी संस्था के लोगों को खरीद लिया और या उनको डरा धमका दिया, तो वो लोग फिर केस की तारीफ नहीं गए। जब आप केस की तारीफ नहीं जाओगे तो कुछ दिन बाद जज उस केस को बंद कर देगा, मतलब पूर्णतः बंद नहीं होगा, वो बंद कर देगा, और जब चाहे तब वो आदमी को केस खुलवा सकता है। ये होता है। तो इन्होंने क्या किया, एक समय सीमा होती है कि साल भर, 2 साल तक, 6 महीना, जो भी हो, 2-3 महीना बाद, कि अगर वो तारीख पे नहीं जाता है तो आप उस केस को क्वेश करवा सकते हो, उसको पूरी तरह बंद करवा सकते हो। वो बंद होगा हाई कोर्ट से। केस हाई कोर्ट से ही, बीच में अगर कोई केस बंद कराना है तो लोअर कोर्ट से नहीं होगा, ना सेशन कोर्ट को पावर है, वो हाई कोर्ट को पावर है। तब ये साले हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में जाकर इसको क्वेश करवाया, बीच में ही ख़त्म करवाया गया, तब ये केस ख़त्म हुआ। इतने साले कमीने, इतने नीच आदमी हैं। तो ये परमात्मा ने, वो जो लखनऊ के शिवानंद नाथ द्विवेदी जी थे, उन्होंने सब पूरा काला चिट्ठा निकाल लिया था वहाँ की पुस्तकों का, क्यों उन्होंने केस किया था, इसलिए ये गद्दार सजभूषण नहीं निकाल पाया था। इस तरह पूरे भारत में और पूरे विश्व में जो भी केस लगेंगे वो संत रामपाल जी महाराज पर नहीं लगेंगे, पुस्तकों के बारे में इन्हीं हरामजादों के ऊपर लगेंगे। इसीलिए इन लोगों ने किसी संस्था का नाम कहीं नहीं डाल रखा। तो इसलिए भगत भाइयों, जहाँ ये मिल जाएं, संत रामपाल जी महाराज के नाम के शिष्य कहीं भी मिल जाएं, वैसे तो हम यूँ कहेंगे कि जो कोई कहे कि मैं संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ, उसको साले 50 जूते मारो। वो संत रामपाल जी महाराज का शिष्य नाम दीक्षा फार्म के अनुसार नहीं है। हाँ, ज्ञान आधार से वो चल रहा हो तो समझ लेना कि असली शिष्य है, और जो ज्ञान आधार से नहीं चल रहा है और फार्म लिए है या ये पुस्तक लेके बता रहा है कि संत रामपाल जी महाराज लिखी है और ये हमने नाम दीक्षा लिया है, उसको साले 50 जूते मारो। यार तुझे पता है कि संत रामपाल जी महाराज किसी को अधिकृत नहीं किया है, और ना कोई संस्था है, ना कोई ट्रस्ट है, ना उनका कोई आश्रम है, हैं? तो तू कैसे कह रहा है मैं संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ? हाँ, ज्ञान आधार से कोई संत रामपाल जी महाराज का शिष्य बन सकता है, क्योंकि ज्ञान और का ही अनुबंध संत रामपाल जी महाराज का है, कबीर साहब का। तो भगत भाइयों, इसलिए ये प्रमाण दिखाना जरूरी था, और ये कल आपको दिखाएंगे कि ज्ञान गंगा पुस्तक में कहाँ कहाँ मिलावट की और कहाँ कहाँ इन्होंने हटाया, क्या घटाया और क्या बढ़ाया। और उसके पैरेलल वाली पुस्तक, एक और पुस्तक है अवतार। हाँ, अवतार में क्या वाणी परिवर्तन किया, ये कल आपको विधिवत हम दिखाएंगे, बद्दी छोड़ की दया से ना। और ये अंधश्रद्धा बत्ती खतराए जान, ये सारी पुस्तकों का प्रमाण आपको दिखाऊंगा। मुक्ति बोध अभी एक एक करके, क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाता है और इतना तो टाइम लेना ही पड़ेगा। इसलिए परमात्मा की दया है कि बंदी छोड़
बिना रुके बिना थके 2016 से परमात्मा कंटिन्यू आज तक चलवा रखें। और ये ज्ञान अमृत सृजन का 20 नाम पुस्तक ने परमात्मा ने बनाई थी। इसमें सारे केसों का जजमेंट दिया हुआ है। इसमें छुड़ानी धाम कांड से लेकर बरवाला कांड तक पूरा काला चिट्ठा दिया हुआ है। इसमें तिमिर दूध पवन तक संजय तक जैसे गद्दारों को पूरा काला चिट्ठा दिया हुआ है। ये जितने भी सतलोक आश्रम धनाना गुंडे, कोऑर्डिनेटर, स्टेट कोऑर्डिनेटर, सतलोक आश्रम संचालक, ये साले इतने कायर, इतने डरपोक, इतने हराम जाते हैं। ये साले चुरुओं को लगा रखा। ये कौन पता नहीं कौन ठाकुर आ गया, वो कमीना, कौन कुछ आ गया। ये साले ऐसे इन कमीनों को लगा रखा है। ये साले ठंडी चवन्नी मरे जा रहे हैं, दान पाठ दसवां का पैसा खा के मरे जा रहे हैं, या इनके चैनल सब्सक्राइब हो जाते हैं तो उनमें इनको पैसा आ जाता है, या यूट्यूब ने बटन दे दिया हमारा जूता साले ले, साले जूता खा, साले यूट्यूब बटन ले लिया, सिल्वर बटन ले लिया, बड़ा खुशी के गोल्डन बटन ले लिया, बड़ा खुशी के। ये साले जूता खोर अठन्नी चवन्नी मरे जा रहे हैं। इनको लगा रखा कि तुम साले मरो जा करके ना। ये भोसड़ी वाले यहाँ गए भाव भाव कर रहे हैं। अब इनके बाप वहाँ बैठे हैं, जूता साले ये खा रहे हैं, गालियाँ ये खा रहे हैं, वो मौज कर रहे हैं, वो बढ़िया वीवीआईपी गाड़ियों से घूम रहे हैं। इन सालों को डाल दिया कुत्ते की तरह, टुकड़ा डाल दिया, ले खा साले टुकड़े, भौंक रहे साले कुत्ते। अरे भौंकना होता तो अपने गुरु के लिए भौंकते साले, या गालियाँ नहीं खाते, चमचागिरी उनकी कर रहे हो। मर जाओ साले चिल्लू परवानी। आज तक हमने कोई यूट्यूब चैनल, फेसबुक अपना मोनोटाइज नहीं हुआ हमारा, और ना हो सकता, और ना हमें होने देना है। एक एक चैनल में 3-3 हज़ार वीडियो थे। इन हरामजादों ने कंप्लेन करके बंद करवा दिया, तो क्या उखाड़ लिया। अरे हराम खोरो, इतने फेसबुक अकाउंट हैं, इतने फेसबुक के सब बने, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह हैं। अरे 10 भगत 10-10 के भेज देंगे तो करोड़ों लोगों के पास पहुँच जाते हैं। और फिर हमें करोड़ों दिखाने नहीं, हम तो गुरु और शिष्य या परमात्मा और शिष्य, ये तो पति पत्नी का रिश्ता है, वो जानता है, हमें उसको दिखाना है। हमें तुम लोगों को थोड़ी दिखा रहे हैं। हम तो इसलिए तुम लोगों के सामने चिल्लाते हैं कि तुम लोगों भी, परमेश्वर ने कहा सच्चाई सबको बताओ, इसलिए बताता हूँ कि आप सब लोग भी जान जाओ, आप लोग भी जागरूक हो जाओ। हम किसी को थोड़ा कहते कि मेरे पीछे आओ, हमारे पीछे मत लगना। अब बोलना है तो अपने गुरु के लिए बोलो। उठाओ जूता सब लोग, अब तो तुम्हें जूता जम के उठाना चाहिए। अब तो तुम्हारे गुरुजी जेल से बाहर आ गए। अब तो इन कमीनों को सालों जहाँ मिल जाए 50 जूता मारो, सालों को फूंक दो, सालों की इनको आग लगा के, हरामजादों को फूंक दो, कमीनों को। अब नहीं गुरुजी खिलाफ FIR होगी, अब तो साले खुद मारे जाएंगे। क्यों, गुरुजी तो वहाँ बैठे हैं सतलोक आश्रम धनाना में, और वो गुंडों का आश्रम है। धनाना है ही नहीं संतराम पाजी महाराज का, ये तो सतलोक आश्रम धनाना इन्होंने बहुत बड़ी साजिश करके बनाया है। संत रामपाल जी महाराज की जमात मिली ग्राम धनाना के नाम से, इसलिए हरामजादों ने पहले प्री प्लानिंग करके उन्होंने वहाँ आश्रम बनाया कि आश्रम बनाएंगे वहाँ पर, और संत रामपाल जी महाराज की जमानत होगी तो गांव के नाम से जमात कराएंगे, ग्राम धनाना के नाम से। रोहतक में संत रामपाल जी महाराज जाएंगे ना इनके घर में, इनको तो सालों आज तक आशीर्वाद नहीं दिया, ना देंगे कभी। आज तक इनकी फोटो मत देखना। तो इन कमीनों ने क्या किया, जो कार्यक्रम सतलोक आश्रम धनाना में होते ना, वो परमिशन ली जाती ग्राम धनाना के नाम पर, ग्राम धनाना के नाम पर परमिशन ली जाती है, वो भी फर्जी परमिशन होती है। इन हरामजादों को तो परमिशन लेटर से भी मतलब नहीं, मांगेगी नहीं कि साले परमिशन लेटर दे दो, मांगे तो इनको जूते चलेंगे। और हाँ, अरे तुम साले कुछ सीख लेते यहाँ हराम खोजो, हरामजादो, अरे परमिशन लेटर मांग लेते, देख लेते क्या है। तो ग्राम धनाना के नाम से कार्यक्रम होते हैं, नाम सतलोक आश्रम धनाना का है। तो जानते हैं आने वाले समय में जितने ये जा रहे हैं, इनको किसी को सालों को मार के गाड़ दो वहाँ पे, चाहे मार के फेंक दो। ये जितने वहाँ नाम दीक्षा लेने जा रहे हैं, जितने वहाँ दर्शन करने जा रहे हैं, ये कहीं कंप्लेन भी नहीं कर सकते। कहाँ गए थे, धनाना में, वहाँ तुम गए नहीं। कार्यक्रम कहाँ होता है, धनाना में है, और परमिशन कहाँ की, ग्राम धनाना की। इसीलिए तुम्हारे लेटर लिखवाया है कि जब कल कोई वहाँ बवाल होगा ना, तो तुम ही जूतों से मारे जाओगे, तुम ही फंसोगे। ये साले कमीने यहाँ आए थे, ये कमीने आए थे। अब तुम्हारे पास कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट है, और सतलोक आश्रम धनाना मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट चल रहा है। मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट के चेयरमैन रंधावा खत्री है, संत रामपाल जी महाराज कोई लेना देना नहीं। तो लीगली कार्रवाई में ये जितने सब मारे जाएंगे आने वाले समय। इसलिए खूब दयाव लिख लिख के ना, खूब ले आओ, माफ़ी मांग,
ये साला सजभूषण कमीना, ये साले का वकील है, ये साला जूता खोर वकील, 65 साल 70 साल का होने चला है। ये चाल है, कहीं के नहीं बचोगे आने वाले समय। इसीलिए परमात्मा ने इशारे में कहा था कि आगे आने वाला बहुत बड़ा कांड होगा, तो जो जागेगा वही पाएगा और जो सोएगा वो खोएगा। और हमारा तो जूता जिंदाबाद, कोई भोसड़ी वाला पूरी दुनिया में पैदा नहीं हुआ संत रामपाल जी महाराज के नाम के गद्दार शिष्यों में कि मुझ रामचंद्र का सामना कर जाए। ये साले ऐसे टर टर करते रहेंगे, ना तो गुरु जी को सामने आने देंगे। अरे भोसड़ी वाले कुत्तों, एक सात्विक प्रोग्राम कर लो ना। दूसरे के धर्म गुरुओं में इतनी हिम्मत नहीं है कि इनके गुरुओं को बांध सके कोई। दूसरे के धर्म गुरु देख लीजिए कैसे आजाद घूमते हैं, खुद उनके 4 चुतिया पीछे घूमते। और तुम संत रामपाल जी महाराज को बरवाला कांड में भी बंदूक लेके पीछे चलते ना, वही साले भी यहाँ करने लगे, यहाँ फिर राइफल भी वाले लेके उनके पीछे चलने लगे। अरे कितने नीच है यार, हैं? और सोचते हम बड़ा अच्छा कर रहे हैं, कितने कमीने हो। तो भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत श्रेण का 20वां पुस्तक है, इसको पढ़िए और ये वीडियो वायरल कीजिए और जम के जूता चलाइए, जम के। जहाँ साले मिल जाए पर जूतों के सालों की पूरी दुनिया को, और जितने भी अन्य धर्म गुरु के चेले जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं, आप जो भी जिस धर्म में हो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई चारों शंकराचार्य जो भी है, हम आपको एक एक सबूत देंगे। इन सालों को जहाँ मिल जाए हरामजादों को जूतों से मारो। हम चारों शंकराचार्यों से निवेदन करता हूँ, चारों जो धर्मगुरु है उनसे, और जितने चारों धर्म के लोग हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी धर्म के लोग, ये जहाँ भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ये हरामजादे पुस्तक मिल जाए बेचते हुए, इन हरामजादों की बोटी बोटी काट डालो और सारे सबूत मैं दूंगा और कुछ भी नहीं होगा तुम्हारे ऊपर, कोई कार्रवाई नहीं होगी। जहाँ मिल जाए वहाँ जूते मारो तुम। संत रामपाल जी महाराज कुछ भी नहीं होना। जो भी केस मुकदमा लगेगा इन गुंडों पर लगेगा। कहीं भी इन हरामजादों को लाठियों से पीट पीट के मारो, कुछ भी करो और हम पूरा सहयोग करेंगे। सारे सबूत हम देंगे। इन भोसड़ी वालों को बोटी बोटी काट डालो सालों, जहाँ पुस्तक बेचने मिल जाए, जहाँ भी दिखाई दे जाए। पूरे दुनिया के सारे धर्म के लोगों से कहता हूँ, हम सारे एविडेंस आपको दूंगा। ये सालों की औकात नहीं कि तुम्हारे सामने आ जाए। आप देख लो लखनऊ में सालों की औकात नहीं है कि कहीं ज्ञान का पुस्तक को दिखा जाए। कहीं पूरे लखनऊ के आसपास क्षेत्र में, कानपुर लखनऊ, कहीं भी इनकी औकात नहीं जो पुस्तक कहीं दिखा जाए ज्ञान का चीज लिख रहा। सालों की बोटी बोटी काट डाले जाएंगे। इतनी बड़ी दशा खराबी लोगों की। और वैसे भी जूते खा रहे जूते। अब ये पहले की तरह प्रचार नहीं करेंगे, अभी कुछ दिन बाद सब खत्म कर देंगे लोग। ये हरामजादे चोरों की तरह छुप छुप के करेंगे, बस वीडियो डालेंगे फर्जी। मध्य प्रदेश में ये क्या करते थे, दूसरे से पता लेकर के पुस्तकें भेजते थे, दूसरे का फोन नंबर पता लेके भेजते थे। वो सब पुस्तकें वापस कर दिया। नहीं भैया आपने पुस्तक नहीं मंगाई है, हमारे यहाँ क्यों लेके आ गए। जूता चलाया सालों को, भागे वहां से हरामजादे जूता खाकर। इन भोसड़ी वालों को साले जहां मिल जाए इनको सालों लाठियों से पीट पीट कर सालों की जिंदा जला दो कमीनों को। सालों को ये साले कहीं नजर नहीं आएंगे हरामजादे। सारे सबूत हम देंगे, सारे सबूत हम देंगे। और जहां कोर्ट कचहरी मुकदमा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहां चलना पड़ेगा वहां हम चलेंगे। ये सारा इतने साल थे अन्य शिष्यों की तरह नहीं कि तिमिर दूध पवन की तरह ज्ञान में मीन वेग निकालते रहे। परमेश्वर ने ज्ञान में भी मजबूत किया है। सांसारिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान और जितने रामचरित मानस वगैरह इसमें सब में परमेश्वर ने ज्ञान दे रखा है। ये हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज की कृपा है। इनकी तरह हरामजादों की तरह नहीं मेहनत कर खाता हूँ, जिस तरह मेरे कबीर साहब मेहनत कर खाते थे, जिस तरह हमारे कबीर साहब मुँह माता पिता को पालन पोषण के लिए सुबह शाम तक सूत काटते थे, मेहनत करते थे जम करके ना, है कभी कभी खाने भी नहीं था। इसी तरह हम भी अपना ई रिक्शा जिंदाबाद मेहनत की खाता हूँ। और हमारे जो भाई बहन हैं सब जो मेहनत खा रहे, आज वो जागरूक है, उनको किसी की जरूरत नहीं है, वो खुद अपने आप मजबूत हैं। तो जो मेहनत की खाएगा वही इस मार्ग में बचेगा। सत्सायक बंदी छोड़ को संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को मुझ रामचंद्र दास के सत्साहिब दास का मोबाइल नंबर है 8810 89 82 72। और अब हम लोग रक्षा मंत्र पढ़ लेते हैं।
सतगुरु शरण शरण आई, शरण गए कछु भय नहीं व्यापे, काल जाल भय मिट जाई, रोग शोक सब छिन्न व्यापे, षणमुख न ठहराई, जहर अग्नि तन निकट आवे, दूरी जात रंगाई, वीर बताल बाण ना लागे, जम के कोट ढाई, 98 पूर्ण मूठ ना लागे, उलट ताई धर खाई, बैर करे सोए दुख पावे, सुरत शब्द मिल जाए, कह कबीर हमदम दिल पे लिया सतगुरु लाग दुहाई, कह कबीर हमदम दिल पे लिया सतगुरु लाग दुहाई। सच साहेब बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी आज की जो सब लोग अपनी सेवा तेज कर दो, उठाओ जूता सालों को दिखाओ जूता, अब जूता लेके हम बैठेंगे, इनको सालों को जूता दिखाओ। आप सब लोग अपनी सेवा तेज कर दो, वीडियो बनाना शुरू कर दो और स्टिकर बनाओ, बताओ इधर जहाँ मिल जाए इनको सालों को बोटी बोटी काट डालो, हरामजादों को फूंक दो, सालों जिंदा जला दो, जहाँ भी ज्ञान का जीने की पुस्तक लेके मिल जाए। ये संत रामपाल जी मकसद नहीं, ये साले दुश्मन है, ये गद्दार है, ये बेईमान, ये ठग है, ये सालों को जो है ये जूते से मानेंगे। तो भगत भाइयों, जैसे को तैसा कहे ये निंदा नहीं, तो ये जैसे है ना ये हरामजादे जूते है, ये लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे, ये जूतों से ही मानने वाले हैं, ये बिना जूते के नहीं मानेंगे। आज इसीलिए गद्दार सामने नहीं आ सकते, 7 साले भीतर घुस गए और टर करेंगे, बस टर। आओ मैदान में साले कमीनों, रखो सार्वजनिक चर्चा, नहीं रखेंगे। तो अब्दास अपने शब्दों में विराम देता है और ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करो और आप सब लोग भी अपने फेसबुक में डाल दिया करो और अपने यूट्यूब पे डाल दो और भी इंस्टाग्राम वगैरह जहाँ जहाँ भेज सको वहाँ भेजो। और अब ये निरंतर ऐसे सेवा चालू रहेगी है। और कल परमात्मा जीने की राह पुस्तक का पूरा खुलासा करेंगे है। इसके बाद ये ज्ञान का पुस्तक का विस्तार से खुलासा होगा। ज्ञान का पुस्तक में बहुत कुछ इन्होंने बदलाव किया है, बहुत कुछ, तो वो बदलाव का पूरा खुलासा होगा। सत साहिब बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर श्री संत रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब, सत साहिब, जय।